मैं अनिल सुथार जीरो मैथमेटिक्स क्लासेस में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम लॉगरिथम है उसके ऊपर के प्रॉब्लम्स करने जा रहे हैं। कल आप लोगों को इसके अंदर के बेसिक में जो रूल बताए थे, मैं 2 मिनट के लिए इसके अंदर क्या हुआ इन दोनों को वापस रिपीट कर देता हूँ। m इंटू एन, इस चीज़ को इस तरह से लिखा जाएगा log m प्लस log n। बेस आपका सेम होना चाहिए, अपने को ये चीज़ ध्यान रखनी है। सब स्थितियों के अंदर बेस है वो अपने पास सेम आएगा। इसी तरह से log m अपॉन n आ गया, तो इस चीज़ को हम इस तरीके से लिखते हैं log m माइनस log n। अब log m की पावर n है, तो पावर को हम क्या करते हैं, आगे लेके आते हैं, ये चीज़ होती है। और इसी तरह से log m की पावर अगर अपने पास होल पावर n है, तो इस पावर को हम आगे नहीं ला सकते। ये चीज़ अपने को स्पेशली ध्यान रखनी है। ये पावर आगे आती है, इस पावर को इसको पावर में ले जा सकते हैं। ये होल पावर होती है, इसको आगे ला सकते हैं, इसको होल पावर में ले जा सकते हैं m की पावर में। परंतु होल पावर है तो इसके अंदर का पावर आगे नहीं आएगी। ये सिचुएशन अगर है तो इसको इस तरह से नहीं लिख सकते। ये चीज़ स्पेशली अपने को ध्यान रखनी है, इस तरह की कोई मिस्टेक ना हो जाए। और log m प्लस n जो होता है, इसको इस तरह से नहीं लिखा जा सकता है। log m प्लस log n के इक्वल नहीं होता है। दोनों को प्लस करके फिर इसके बाद में log लिया जाता है। दोनों संख्याओं को प्लस करेंगे और प्लस करने के बाद में इसके गुणनखंड या फैक्टर करेंगे, फिर इसके बाद में ये रूल अप्लाई किया जा सकता है। तो log m प्लस n है वो इसके इक्वल नहीं होता है। फिर इसके अंदर क्या, a बेस b इंटू log b बेस c। a का log b बेस पे और b का log c बेस के ऊपर जो होता है, अगर ये दोनों वैल्यू इक्वल है तो इसके अंदर क्या हल करेंगे तो हमारे पास इसके अंदर क्या वैल्यू क्या बनेगी, a से c बन जाएगी। और इसी टाइप से एक फॉर्मूला आप लोगों को ये बताया था, a की पावर b log b बेस a, a का log b बेस पे और b का log a बेस पे। तो ये अपने बेस इसके अंदर हल करेंगे तो क्या होगा, दोनों सेम है तो log a बेस a, और किसी भी संख्या का log उसी बेस पे क्या होता है, 1 के इक्वल होता है। और इस चीज़ को डिवाइड करते हैं तो 1 अपॉन a log b, ये अपने बेस इसके अंदर क्या होता है, log b बेस a के इक्वल होता है। ये कुछ छोटे छोटे रिजल्ट है, ये अपने को थोड़ा सा स्पेशली अपने को ध्यान रखने। अब इसके अंदर क्या, एक चीज़ आप लोगों को इसके अंदर क्या मैंने बताई थी, log a की पावर m, ये पावर जिसका संख्या का log ले रहे हैं वो है, ये हमारे पास इसके अंदर का इसका बेस है। तो इसके अंदर क्या, दोनों के अंदर क्या होगी, पावर अब आगे आ जाएगी। ये आप लोगों को बताया था मैंने, इसकी पावर आगे ले आएंगे, इसकी पावर को आगे ले आएंगे, दोनों को आपस में डिवाइड कर देंगे और log a बेस b लिख लेंगे। ये कल मैंने आप लोगों को प्रूव करके बताए थे, सारे के सारे फॉर्मूले इसलिए करके बताए थे। अगर किसी ने नहीं देखे हैं तो इसके अंदर के पीछे वाली वीडियो है वो आज इसके अंदर अपलोड कर दी गई है, वो इसके अंदर का सब जरूर देख लीजिएगा। और दो इसके अंदर के मैंने इंपॉर्टेंट फॉर्मूले आप लोगों को ये बताए थे, किसी भी संख्या का जो log है उसी बेस पे 1 होता है। इसमें कंडीशन क्या है, बेस 1 नहीं होना चाहिए। किसी भी संख्या का log उसी बेस पे, log ऑफ एनी नंबर टू द सेम बेस 1 होता है, जो बेस अपने पास 1 के इक्वल नहीं होता है। और 1 का log अपने पास इसके अंदर क्या होगा, ये अपने पास इसके अंदर का 0 कब होगा, जब हमारे पास बेस है उसके अंदर का 0 नहीं होता है। बेस अपने पास इसके अंदर का 0 के इक्वल नहीं होता है। यहाँ पे 1 का log 1 बेस पे लेंगे, तो मैंने एक क्वेश्चन भी कल बताया था आप लोगों को, तो ये इसके अंदर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसके अंदर क्या होगा, a का log a बेस पे, तो यहाँ पे देखो बेस 1 नहीं है, तो इस स्थिति के अंदर क्या होगा, अपने पास इसके अंदर ये वैल्यू 1 आएगी, यहाँ पे वैल्यू 1 आएगी। और यहाँ पे देखो कंडीशन क्या है, ये 1 नहीं है, तो 1 होने की स्थिति में ये नियम लागू नहीं होगा, 1 होने की स्थिति में ये नियम लागू होगा। तो अपने पास इसके अंदर का 1 का log अपने पास इसके अंदर का 1 बेस पे, यहाँ पे बेस क्या 0 नहीं होना चाहिए। तो इसके अलावा कुछ भी होता है तो ये वैल्यू भी आती है, इसकी इक्वल होती है। तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो अपने पास इसके इक्वल आता है। और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को मैंने कल छोटा सा बताया था, वो भी वापस आपको रिपीट कर रहा हूँ, अगर बाई चांस किसी ने पीछे वाली वीडियो नहीं देखी है। तो log m प्लस n जो होता है, log m प्लस log n के इक्वल नहीं होता है, परंतु log 1 प्लस 2 प्लस 3 है, इस चीज़ को log 1 प्लस log 2 प्लस log 3 लिखते हैं। ये बहुत ज़्यादा एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, तो ये इजी भी है, इंपॉर्टेंट भी है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। कहीं आप इस रूल के हिसाब से इसके अंदर ऐसे मत कर देना कि इसके अंदर का ये इक्वल नहीं है। तो इस चीज़ को अगर लेके चलेंगे तो ये कितना होगा, इनको प्लस करेंगे तो कितना आएगा 6, और log 6 के अपने पास क्या फैक्टर करेंगे, इसके गुणनखंड क्या होंगे 1 इंटू 2 इंटू 3 हो गया। ये हमारे पास क्या होगा, log 1 प्लस इसके अंदर क्या log 2 और प्लस इसके अंदर क्या होगा log 3 आ जाएगा। तो log 1 प्लस 2 प्लस 3 क्या होगा, log 6 हो गया, इनको प्लस किया तो 6 आ गया, 6 के गुणनखंड या फैक्टर कर दिए तो 1 इंटू 2 इंटू 3, तो log 1 प्लस log 2 प्लस log 3 हो गया। ये हमारे पास इसके अंदर का इसका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा।
अब देखिए इसके क्वेश्चंस है, इनके अपने कुछ प्रॉब्लम्स करने जा रहे हैं। तो log x प्लस 1 बेस 7 प्लस log x माइनस 5 बेस 7 इजिकल टू 1, इसको हल करना है। और इसके ऑप्शंस दिए हैं 6 माइनस 2 माइनस 6 और 2, ये ऑप्शन दे रखे हैं ए बी सी डी। किसी के जो सिंपल ऑप्शंस है वो मैं आपको ऑप्शन लिख रहा हूँ, कुछ लंबे क्वेश्चन उनके ऑप्शन नहीं लिख पाऊंगा। अब देखिए अपने पास log m प्लस n को हम क्या लिखते हैं, log m इंटू एन बेस 7 इजिकल टू 1। इस चीज़ को हल करेंगे तो हमारे पास इसके अंदर का रिजल्ट क्या आएगा, ये रिजल्ट आएगा। तो log m प्लस n, ये संख्या m होगी, ये संख्या हमारे पास इसके अंदर क्या n होगी। तो log m प्लस n क्या होगा, log m इंटू एन। बेस दोनों के अंदर सेम होना चाहिए, उसी स्थिति के अंदर का ये रूल अप्लाई करेंगे, उसी स्थिति के अंदर अपने पास इसके अंदर का ये रूल अप्लाई करेंगे। अब अपने पास इसके अंदर क्या होगा, देखो ये चीज़ मैंने बताई थी, log ये बेस अपने पास इसके अंदर का कुछ भी आ गया, log a बेस b इजिकल टू जैसे x है तो a किसके इक्वल होता है, b की पावर x के इक्वल होता है। ये हमने डेफिनेशन की थी, b की पावर x है उसके अंदर क्या होगा, a के इक्वल होगा। तो इसके अंदर सबसे पहले ये बेस लिखेंगे, पावर यहाँ पे लिखेंगे, b की पावर x इजिकल टू a। तो इसी तरह से इस चीज़ को जब अपने पास इसके अंदर का सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंप्लीफाई करने पे अपने पास इसके अंदर का वैल्यू क्या आती है, x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 5 इजिकल टू 7 की पावर 1। ये अपने पास इसके अंदर का सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास इसके अंदर का वैल्यू क्या आएगी, 7 की पावर 1 बन जाएगी। तो ये वैल्यू क्या होगी, 7 की पावर 1 होगी। अब इस चीज़ को आप हल कर लीजिएगा, तो एक्स स्क्वायर ये इसके अंदर कितना होगा, -4x माइनस 5 और माइनस 7 इजिकल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 12 इजिकल टू 0, माइनस 12 इजिकल टू 0। अब इसके अंदर का इसके फैक्टर करके और इसकी कैलकुलेशन कर लेंगे। यहाँ पे ये ध्यान रखना, ये अपने पास संख्या होगी तो इसके अंदर का 7 की पावर ये जो होगी वो इसके इक्वल होगी, ये x हो गया। तो ये संख्या जो आएगी उसके अंदर किसके इक्वल होगी, 7 की पावर, ये 7 की पावर अपने पास इसके अंदर 1, 7 की पावर 1 कितना होगा, 7 हो गया। इसको मल्टीप्लाई कर दो तो एक्स स्क्वायर ये इसके अंदर का -4x माइनस 5 और 7 इधर आ गया। अब इसके अपने पास इसके अंदर का क्वेश्चन के अंदर फैक्टर करेंगे तो हमारे पास इसके अंदर फैक्टर कितने होंगे, x प्लस 2 इजिकल टू 0। इसके गुणनखंड कर दो, ये अपने पास इसके अंदर फैक्टर कर दिए तो x की वैल्यू हमारे पास क्या, -2 और अपने पास इसके अंदर क्या 6 हो जाएगी। x की वैल्यू हमारे पास इसके अंदर क्या होगी, ये अपने पास इसके अंदर का ये वैल्यू आ गई। इस चीज़ को सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 12 इजिकल टू 0। तो इसके फैक्टर करेंगे तो इसके अंदर कितना हुआ, x माइनस 6। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, देखो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या हुआ, ये -4 और इसका मल्टीप्लिकेशन, ये नेगेटिव साइन है तो इसलिए एक प्लस और एक माइनस, ये फैक्टर हो गए। एक्स की वैल्यू हमारे पास ये आ गई। और इसमें एक चीज़ स्पेशली अपने को ध्यान रखनी है कि अपने पास ये जो फंक्शन है, ये अपने पास इसके अंदर क्या जो वैल्यू ली है, तो डोमेन हमेशा इसके अंदर क्या, कोई भी फंक्शन हमेशा अपने डोमेन में ही डिफाइन होता है, अपने प्रांत के अंदर ही परिभाषित होता है। तो इसका मतलब हमारे पास क्या, लो का डोमेन अपने क्या पढ़ा था, ये अपने पास इसके अंदर क्या होगा, 0 से बड़ा होना चाहिए। और दोनों से वैल्यू निकाल के अपने पास इसके अंदर का इसका इंटरसेक्शन ले लेते हैं। तो यहाँ पे देखो अपने पास इसके अंदर का ये वैल्यू लेंगे तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या होगी, -1 से बड़ी होगी। यहाँ पे x की वैल्यू क्या होगी, 5 से बड़ी होगी। यहाँ पे x की वैल्यू अपने पास इसके अंदर -1 से बड़ी होगी, यहाँ पे x की वैल्यू क्या होगी, 5 से बड़ी होगी। और अब अपने पास इसके अंदर क्या, 5 से भी बड़ी है। आप लोगों ने ये चीज़ की थी -1 और 5, तो इसका इससे भी बड़ी वैल्यू है और इससे भी बड़ी वैल्यू है। तो इसके अंदर हमारे पास इसके अंदर का जब ये वैल्यू लेंगे तो इसके अंदर क्या होगा, x माइनस 1। अब अपने पास इसके अंदर का ये वैल्यू अपने पास इसके अंदर का -1। अगर ये -2 की स्थिति लेते हैं तो -2 लेंगे तो इसके अंदर हमारे पास इसके अंदर का ये वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी। और नेगेटिव नंबर का अपने पास इसके अंदर का जब लॉग लेते हैं तो इसके अंदर क्या होगा, इस टाइप की वैल्यू आती है। एक मिनट के लिए मैं आप लोगों को नोट करवा देता हूँ। जैसे x की वैल्यू अगर अपने पास इसके अंदर का नेगेटिव लेते हैं, जैसे log -5 है, इसको log 5 प्लस आइटा पाई, ये इसके अंदर वैल्यू आती है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। क्यों log 0 क्या बताया था आप लोगों को, log 0 किसी भी बेस के ऊपर क्या होता है, माइनस इनफाइनाइट होता है। तो log 0 जब अपने पास क्या डिफाइनिंग है तो इससे छोटी वैल्यू है तो वो क्या होगी, इमेजनरी होगी सिर्फ। तो इसलिए माइनस की कोई भी संख्या है तो इसलिए अपने पास इसके अंदर x की वैल्यू अपने पास इसके अंदर माइनस नहीं लेते। माइनस लेने की स्थिति के अंदर क्या होगा, ये अपने पास मान क्या होगा, अपने पास इसके अंदर का डिफाइन नहीं होगा। ये तो डिफाइन हो जाता है परंतु ये मान डिफाइन नहीं होता है, इसलिए हमारे पास इसके अंदर का इसका ऑप्शन है वो अपने पास इसके अंदर का 6 आ जाता है। इसका जो ऑप्शन होता है वो हमारे पास में 6 आ जाता है।
अब इसी टाइप से दूसरा क्वेश्चन ले रहे हैं, log 2 log 4 256 प्लस 2 log 2 रूट 2। ये जैसे मान लिया गया, यहाँ पे ये संख्या है, यहाँ पे ये संख्या और है, यहाँ पे ये और संख्या है। ये अपने पास इसके अंदर क्या मान ये दे रखा है। अब अपने पास क्या क्वेश्चन है, उसके अंदर क्या होगी, ए की वैल्यू इसके अंदर क्या कहाँ से कहाँ पे स्थित होगी। ए की वैल्यू इसके अंदर 2 3 5 7, ये अपने पास इसके अंदर क्या इसके ऑप्शन है ए बी सी डी। ये अपने पास इसके अंदर क्या क्वेश्चन दिया गया, ए इजिकल टू अपने पास इसके अंदर वैल्यू दी है, तो log 256 बेस 4, फिर इसके बाद में इस संख्या का log और दिया है बेस 2 है, इस संख्या का log और दिया है बेस अब अपने पास इसके अंदर 2 है, और ये प्लस के अंदर log, ये अपने पास इसके अंदर 2 log 2 और बेस अपने पास इसके अंदर क्या रूट 2 दिया है। तो इस चीज़ को अगर अपने पास इसके अंदर क्या सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 log 2 और इसको क्या लिखोगे 2 की पावर 1/2। मैं पहले इस चीज़ कॉल कर रहा हूँ, फिर इसके अंदर कई देर वाले स्टेप कॉल करूँगा। तो यहाँ पे देखो मैंने आप लोगों को बताया था, यहाँ पे क्या होगा दोनों का बेस सेम बढ़ाओ, क्योंकि किसी भी संख्या का log उसी बेस पे क्या होता है 1 होता है। तो इसके अंदर का ये बेस 2 है, यहाँ पावर 1 होगी, यहाँ पे 2 की पावर 1/2 होगी। और एक चीज़ मैंने आप लोगों को बताई थी, इसके अंदर का 2 ये तो ऑलरेडी है ही है, इसकी पावर तो इसमें कुछ है ही नहीं, तो ऊपर तो 1 आ गया और नीचे अपने पास इसके अंदर का 1/2 आएगा। इसकी पावर लाएंगे वो तो आगे लाएंगे, और इसकी पावर है वो इसके अंदर के नीचे लेके आएंगे, और इसके अंदर कितना होगा log 2 बेस 2, और ये वैल्यू हमारे पास इसके अंदर का 1 होगी। इसको पलटेंगे तो ये हमारे पास रिजल्ट कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो सेकंड वाला जो पार्ट है इसको सिंप्लीफाई करने पे हमारे पास इसके अंदर रिजल्ट कितना आ रहा है 4 आ रहा है। अब इसी तरह से इसके अंदर का अपने पास इसके अंदर का इसको कैलकुलेशन कीजिएगा, तो 16 का जो स्क्वायर होता है वो अपने को पता है, इसके अंदर का 16 का स्क्वायर जो करते हैं वो हमारे पास में 256 होता है, और 16 है वो हमारे पास इसके अंदर क्या 4 की स्क्वायर है, इसका मतलब 4 की पावर 4 होगी। ये पावर है बेस है, ये पावर है, ये होल पावर है, पावर होल पावर को मल्टीप्लाई करते हैं। ये मैं क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे बेस अपने को 4 दे रखा है। अगर बेस सेम नहीं होता है तो बेस सेम के अंदर अपने को कन्वर्ट करना पड़ेगा, सेम बेस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसका मतलब हमारे पास इसके अंदर क्या होगा ए इजिकल टू log 2 ये दोनों वैल्यू तो मैंने सेम लिख ली है, और इस चीज़ को मैं क्या लिख लेता हूँ log बेस 4 की पावर 4 लिख दिया। ये जो 256 है उसको मैंने 4 की पावर 4 लिख दिया। 16 का स्क्वायर क्या होता है 256 होता है, ये अपने को रिजल्ट याद रखने। तो इसके अंदर क्या कम से कम 30 तक के जो संख्या उनके स्क्वायर अपने को ध्यान रहने चाहिए। तो 16 का स्क्वायर ये हो गया, 16 को 4 की पावर 2 16 लिखेंगे, और इसके अंदर के बाद में ये लिख दिया। तो ये बेस है, ये पावर है, ये होल पावर है, पावर होल पावर को मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 की पावर 4 अपने पास क्या होगा ये 256 हो गया। अब अपने पास इसके अंदर का ये जो पावर आएगी ये इसके अंदर का इस संख्या के log से पहले आएगी, ये ध्यान रखना है। ये सबसे पहले मत लेना आप गलती से, इस संख्या का अपने पास इसके अंदर के log ले रहे हैं तो ये जो संख्या आएगी वो इसके अंदर का इस संख्या के log से पहले आएगी। अब सबसे पहले मत लेना इसके अंदर। तो इस चीज़ को लेके आएंगे तो इसके अंदर क्या होगा log बेस 2 और log इसके अंदर बेस 2, ये अपने पास इसके अंदर वैल्यू होगी। और इस चीज़ को क्या लिखेंगे 4 log 4 बेस 2, ये पावर है वो इसके अंदर का इस log से पहले आ जाएगी। और किसी भी संख्या का log इसी बेस में कितना होता है, किसी भी संख्या का log इसी बेस में अपने पास इसके अंदर क्या होता है 1 होता है, तो इसकी जगह अपने पास 1 लिख देंगे। तो ये रिजल्ट आएगा वो इसके अंदर क्या होगा log ये संख्या तो सेम, और इसको वैसे ही लिखेंगे log बेस कितना है 2, दोनों का बेस 2 है, और इसके अंदर का ये संख्या 1 होगी तो इसका ये 4 हो गया। अब 4 को क्या लिखेंगे 2 की पावर 2 लिख देंगे, तो 4 को वापस 2 की पावर 2 लिख देंगे। तो इसका मतलब log हमारे पास है 2, और इसके अंदर कितना होगा log 2 और 2 की पावर 2। अब ये जो पावर आएगी वो इसके अंदर का इससे आगे आएगी, इस सबसे आगे बदले है ना आप लोग गलती से, मतलब अपने पास इसके अंदर का ये जो संख्या है इस संख्या का फिर log लिया जा रहा है। ये 3 बार log है, पहले इस संख्या का log लिया है, फिर ये जो संख्या आएगी उसका फिर log लिया है। तो इसका मतलब हमारे पास क्या क्वेश्चन के अंदर क्या होगी, इस तरह की स्थिति बनेगी। इस तरह की स्थिति बनेगी तो अपने पास इसके अंदर क्या, अगर इसको अपने पास इसके अंदर अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास इसके अंदर कितना होगा, ये log तो कितना है 2, और इसके अंदर क्या होगा 2 log 2 बेस 2। इस पावर को अपने पास इसके अंदर इससे आगे ले आएंगे तो इसके अंदर ये संख्या वापस 1 होगी, तो हमारे पास मान कितना हो गया log 2 बेस 2, और किसी भी संख्या का log उसी बेस पे क्या होता है 1 होता है। तो इसका हमारे पास पहला पार्ट आएगा उसकी वैल्यू तो 1 होगी, और सेकंड पार्ट जो था उसकी वैल्यू क्या थी 4 थी। तो दोनों को प्लस करेंगे तो अपने पास आंसर कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो ये अपने पास इसके अंदर का इस क्वेश्चन का आंसर है वो इसके अंदर 5 आ जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन है वो इसके अंदर का ऑलमोस्ट सभी पेपरों के अंदर पूछे जा रहे हैं।
तो अपने पास इसके अंदर का सीधा क्वेश्चन भी अपने पास उसके अंदर का फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के अंदर लिया जा सकता है, या इसके अंदर का कोई भी जो क्वेश्चन है उसके अंदर क्या होगा, इस बेस को लेते हुए अपने पास के किसी टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कम से कम हर एक एग्जाम के अंदर के 2 और 3 क्वेश्चन है वो इसके अंदर लॉग के बेस के ऊपर पूछे जाते हैं। तो इसलिए आप लोगों को इनकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। ऐसे नहीं हो कि इसके अंदर का क्वेश्चन है उसके अंदर का कहीं ना कहीं कैलकुलेशन के अंदर आप मिस्टेक कर दें। अब एक क्वेश्चन दिया है, इसकी वैल्यू अपने को दी हुई है, यदि log 2 आधार 7 है वो m के बराबर दिया हुआ है, तो अपने पास का क्वेश्चन के अंदर ये दिया है 28 का log है वो 49 बेस के ऊपर अपने पास इसके अंदर बताना है। तो ये मैं रिजल्ट लिख रहा हूँ, ये इसका मैंने आंसर लिखा है। इसमें प्लस माइनस किसी भी तरह से आ सकता है, ये प्लस माइनस इसके अंदर का वो किसी भी तरह से आ सकता है। तो अपने पास क्या 2 का log 7 बेस के ऊपर क्या होगा, ये अपने पास इसके अंदर m के इक्वल होगा। और अब अपने पास इसके अंदर क्या होगा, यहाँ पे अपने को क्वेश्चन ये पूछा गया है 28 का log 49 बेस पे, 28 का log है वो इसके अंदर 49 बेस के ऊपर पूछा गया है। तो ये मैंने इसके अंदर का रिजल्ट लिखा है। यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर का आंसर अपने को इस तरह से कैसे भी दिए जा सकते हैं, 1/2 2m - 1 और 1/2 - 2m + 1, किसी भी तरह से ऑप्शन आ सकते हैं। तो मैंने सीधा ऑप्शन इसके अंदर लिख दिया था। तो इसके अंदर की ये चीज़ें, तो सबसे पहले देखो इस चीज़ को अपने पास हल करेंगे तो इसके अंदर का ये वैल्यू आ गई। सबसे पहले अपने पास क्या क्वेश्चन के अंदर का ये वैल्यू आ गई है, इस वैल्यू को अपने पास इसके अंदर का कोई नाम दे दिया है, तो इसका मतलब हमारे पास आंसर आएगा वो m की टर्म में ही आएगा। हो सकता है m की टर्म नहीं भी आए। अब इस चीज़ को अपने पास इसके अंदर हल करेंगे तो log इसके अंदर 28 हो गया, और इसके अंदर हमारे पास ये जो वैल्यू है इसको हम क्या लिखेंगे, 7 की पावर 2। इसको हम क्या लिखेंगे, 7 की पावर 2। अब इस संख्या को क्या लिख सकते हैं हम, 28 को 4 × 7, 28 को हम क्या लिख सकते हैं 4 × 7, क्योंकि अपने को पता है कि 2 का log 7 आधार पे जो है वो m के इक्वल है। तो इसका मतलब हमारे पास क्या इसके अंदर के जितनी भी टर्म्स है उनको इसके अंदर क्या होगा 4 और 7 की 2 और 7 की टर्म में कन्वर्ट करना है। तो इसके अंदर हमारे पास सबसे पहले तो क्या लिखा है मैंने, 49 को तो क्या लिख लिया 7 की पावर 2, और इसके अंदर 28 को क्या लिख दिया 4 × 7। अब आपके पास इसके अंदर क्या देखिए, ये ऊपर तो इसके अंदर होल पावर कोई है नहीं, तो इसलिए ऊपर तो अपने पास इसके अंदर 1 आएगा, और नीचे वाली जो अपने पास इसके अंदर क्या पावर आएगी वो इसके अंदर क्या होगी, नीचे आ जाएगी। ये पावर जब अपने पास आगे लेके आएंगे तो इसके अंदर का ऊपर तो 1 आ जाएगा, नीचे इसके अंदर का ये पावर आगे आ जाएगी, और हमारे पास ये जो संख्या है उसके अंदर क्या होगी 4 × 7, और बेस अपने पास इसके अंदर का 7 हो जाएगा। इस चीज़ को सिंप्लीफाई करेंगे तो ऊपर तो इसके अंदर रोल पावर कुछ है नहीं, मैंने आप लोगों को फॉर्मूला करवाया था, तो इसकी पावर है वो तो आगे आएगी, नीचे वाले के अंदर का जो बेस है उसकी पावर है उसके अंदर का ये भी आगे आएगी, परंतु दोनों को आपस में हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो इसके अंदर क्या हुआ, इसकी पावर आएगी वो इसके अंदर का नीचे आएगी, ऊपर वाले की और पावर कोई है नहीं, तो इसलिए इसके अंदर क्या 1 लगा देंगे, तो 1/2, और यहाँ पे इसके अंदर का 28 को मैंने क्या लिख दिया 4 × 7 लिख दिया। अब इस चीज़ को आपने बस इसके अंदर का सिंप्लीफाई करेंगे 1/2। अब log m × n क्या होता है, log m + log n, और जो बेस अपने को दे रखा है बेस वही लेंगे, बेस अपने को जो दिया हुआ है बेस अपने पास वही लेके चलेंगे, और किसी भी संख्या का log उसी बेस पे अपने पास इसके अंदर क्या होता है, ये 1 के इक्वल होता है। तो इसकी जगह तो ये लिख देंगे, और हमारे पास इसके अंदर का 4 की जगह क्या लिख देंगे, ये log 7, ये 2 की पावर 2, और इसका मतलब ये हमारे पास इसके अंदर का 1 हो गया। ये पेपर के अंदर जब करें तो इसी को प्लस कर देना है, इसी को 2 की पावर 2 करके एक ही स्टेप के अंदर हल कर देना है। मैं आपको थोड़ा सा क्वेश्चन के अंदर का जब दोबारा करें तो उसके अंदर का थोड़ा सा कम्पिटिटिव पॉइंट से करने की कोशिश कीजिएगा आप लोग। ऐसे नहीं कि इसके अंदर का आप 5-5 6 स्टेप लिखने शुरू कर दो, आपकी प्रैक्टिस इतनी होनी चाहिए कि इसके अंदर 1 या 2 स्टेप के अंदर आपका रिजल्ट आ जाए। तो बाई चांस अगर क्यों बेस ये ऐसे टॉपिक है कि इसके अंदर का कईयों को मोर देन 50% है, उसके अंदर का इसका बेस क्लियर नहीं होने के कारण कहीं भी कन्फ्यूजन की पोजीशन नहीं बने, इसलिए इसके अंदर का मैं हर एक स्टेप पूरा पूरा लिखता जा रहा हूँ। अब इसी के अंदर क्या करेंगे, ये जो पावर आएगी वो पावर इसके अंदर का इसके आगे ले आएंगे, ये अपने पास पावर है उसके अंदर का इसके आगे आ जाएगी। अब इसके अंदर का ये वैल्यू किसके इक्वल है, ये m के इक्वल है, ये अपने को दे रखा है, तो इसका मतलब आपका फाइनल रिजल्ट क्या जाएगा 1/2 × 2m + 1। तो ये हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा। तो इस तरह के जो क्वेश्चन है ये सब क्वेश्चन है उसके अंदर का लगभग पेपरों के अंदर पूछे हुए हैं, अलग अलग पेपरों के अंदर, कुछ IIT के अंदर है, कुछ अलग अलग टाइप के जैसे एग्जाम्स है उसके अंदर का आए हुए हैं। तो ये सारे क्वेश्चन एक्चुअली मैंने वही उठाए हैं जिससे आपका थोड़ा सा बेस है वो क्लियर हो जाए।
अब देखिए, इसको हल करके अपने पास x की वैल्यू निकाल लिए। ये संख्या दे रखी है, इसको हल करके अपने पास x की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले क्या है, ये पूरी संख्या की तरह व्यवहार करेगी। log x प्लस 7, यहाँ पे इसके अंदर क्या बेस 7 दिया है, तो log x प्लस 7 प्लस रूट एक्स, ये भी रूट में, ये भी रूट में, बीच में प्लस है, और इसके अंदर हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, ये पूरे का जो बेस है वो अपने पास इसके अंदर 7 दिया है। फिर इसके बाद में इसका log है, उसका बेस क्या दिया है, 100 दिया है, और ये वैल्यू क्या 0 की इक्वल है। अब आपने पास इसके अंदर क्या देखो, मैंने जैसे आप लोगों को ये बताया था log x बेस 10 है, तो ये अगर a के इक्वल है तो x इसके अंदर किसके इक्वल होता है, 10 की पावर a के इक्वल होता है। अगर यहाँ पे वैल्यू अगर 1 है तो इसके अंदर क्या 10 की पावर 1 हो जाएगी, अगर 0 है तो 10 की पावर 0 हो जाएगी, और 10 की पावर 0 क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो इसी के अंदर क्या इस पूरी संख्या का अपने पास का log ले रहे हैं, तो इसका हमारे पास ये संख्या तो अपने पास इसके अंदर के बिल्कुल वैसे के वैसे रह जाएगी, ये संख्या तो अपने पास इसके अंदर के बिल्कुल वैसे के वैसे रहेगी। तो x प्लस 7 का रूट प्लस रूट एक्स, और अब अपने पास 7, और ये इधर आएगा तो 100 की पावर 0 हो जाएगी। 100 की पावर 0 क्या होता है, अपने पास इसके अंदर का 1 होता है। अब ये संख्या है, इस संख्या का log है, तो इसका मतलब हमारे पास इसके अंदर क्या लिखेंगे, x प्लस 7 प्लस एक्स, ये तो संख्या वैसे ही वैसे आ गई, और ये किसके इक्वल आएगी, 7 की पावर 1, तो 7 की पावर 1 हमारे पास इसके अंदर क्या होगी, 7 के इक्वल होगी। अब इसके अंदर क्या करेंगे, अपने पास इसके अंदर इस तरह का कभी भी क्वेश्चन आता है तो इसमें अगर 2 वैल्यू रूट के अंदर अगर आ जाती है, 2 वैल्यू अगर क्वेश्चन के अंदर रूट में आ जाती है, तो एक रूट वाली वैल्यू को इधर ले जाके और हम इसके अंदर क्या करते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। एक रूट की वैल्यू को हम इधर ट्रांसफर करके और इसके अंदर का इसका स्क्वायर कर देते हैं। तो इस चीज़ को सिंप्लीफाई करेंगे तो x प्लस 7 इजिकल टू 7 माइनस रूट एक्स। ये कैलकुलेशन अपने पास इसके अंदर क्या पुराने टाइम के अंदर ये 10th के अंदर आया करती थी इस तरह की। अगर 2 रूट की वैल्यू आ गई है तो एक रूट की वैल्यू को इधर ट्रांसफर कर दो, फिर इसके अंदर का इसका स्क्वायर कर दो, फिर भी रूट की अगर वैल्यू रहती है तो इसको फिर दोबारा स्क्वायर कर देंगे। तो इसके अंदर क्या होगा, इसको सिंप्लीफाई करने पे क्या आएगा, इसका स्क्वायर करो तो x प्लस 7, इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट खत्म, और इसका स्क्वायर करेंगे तो 49 माइनस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म और प्लस इसके अंदर का सेकेंड टर्म। इसका स्क्वायर करेंगे तो इसके अंदर क्या होगा, रूट खत्म। यहाँ पे इसके अंदर क्या होगा, पहली संख्या का स्क्वायर 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म प्लस इसके अंदर सेकेंड टर्म का स्क्वायर, ये आपस में कैंसिल हो गए। अब x वाली वैल्यू तो अपने बस इसके अंदर क्या होगी, एक तरफ ले आओ, और बची हुई वैल्यू अपने बस इसके अंदर का दूसरी तरफ ले आओ। तो इस वैल्यू को इधर और इस वैल्यू को इस साइड में ले आए। अब आपने बस इसके अंदर का इसको सिंप्लीफाई कर दो तो ये हमारे पास वैल्यू क्या होगी, 42 के इक्वल होगी। 14 से डिवाइड कर दो, ये हमारे पास इसके अंदर का 3 हो गया, और रूट एक्स इजिकल टू ये है तो एक्स इजिकल टू क्या होगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो 9 आ जाएगा। ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर अपने पास आ जाता है। तो ये लोग का जो टॉपिक है वो थोड़ा सा बिल्कुल लाइटली मत लीजिएगा, कि अपने पास इसके अंदर के ये लगभग जो बुक्स है उसके अंदर के ये कम्पिटिटिव पॉइंट से जो बुक्स है उन्हीं के अंदर के ये टॉपिक मिलते हैं, बाकियों के अंदर ये क्वेश्चन है उसके अंदर के मिलते नहीं। तो इसलिए इसके अंदर के हर बुक के अंदर आरडी के अंदर कुछ क्वेश्चन जरूर दे रखे हैं, परंतु अलग से इसके अंदर का एक्सरसाइज में इस तरह के क्वेश्चन है नहीं। तो इसकी एक बार जरूर प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। बीच बीच में जैसे कोई क्वेश्चन पेपर में आए हुए होंगे वो मैं साथ साथ लेता रहूँगा, ताकि आपको क्वेश्चन है वो इसके अंदर क्लियर होते रहे। log x बेस 2 प्लस log x बेस 4 प्लस log x बेस 16 इजिकल टू आपने बस इसके अंदर के 21/4 है। log x बेस 2 प्लस log x बेस 4 प्लस log x/16 इजिकल टू अपने पास क्या क्वेश्चन के अंदर वैल्यू क्या है, ये अपने को दे रखी है, x की वैल्यू निकालनी है। तो इसके अंदर का जैसे ऑप्शन है 2, 4, 8, 6, ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं। अब आपने बस इसके अंदर का इसकी अपने को वैल्यू निकालनी है। तो देखिए सबसे पहले इसके अंदर क्या लिखेंगे, यहाँ पे बेस 2 है तो इसको मैंने वैसे के वैसे लिख दिया है। log x इसको 2 की पावर 2 कर लो, इसको 2 की पावर 4 कर लो, 21/4 जो भी वैल्यू अपने को दे रखी है। सबका बेस सेम अगर बनना पॉसिबल है तो इसको सबका बेस है उसके अंदर सेम बना लेंगे। अब ये पावर है उसके अंदर क्या, इसमें तो कोई पावर है नहीं एक्स के अंदर, और बेस है उसके अंदर पावर दे रखी है, तो ये अपने पास से पावर है उसके अंदर आगे ले आएंगे। तो log x बेस 2 प्लस ऊपर तो पावर है उसके अंदर कुछ भी नहीं है तो इसलिए 1 आएगा, और ये पावर है उसके अंदर के नीचे आएगी, ये मैंने आप लोगों को फॉर्मूला बताया था।
तो इसके अंदर क्या होगा log x बेस 2 और प्लस इसके अंदर कितना होगा, इसकी पावर तो कुछ है नहीं और इसकी जो पावर आएगी वो क्या होगी 1/4, ये पावर इसके अंदर क्या इससे नीचे आएगी। अब आपके पास वैल्यू कितनी होगी log x बेस 2 इजिकल टू 21/4। अब सबके अंदर क्या देखो ये वैल्यू सेम है, इस वैल्यू को आप y मान सकते हैं, तो y/2 और y/4, तो इसका मतलब कितना हो गया 1 + 1/2 + 1/4 इजिकल टू y। इस वैल्यू को मैंने y मान लिया, सब में वैल्यू एक जैसी है, इसको y मान लो या सीधा लिख लो, जैसे आपको ईजी लगे वैसे कर लेना। तो इसका मतलब ये इसके अंदर कितना होगा 21/4। अब इसे कैलकुलेशन करेंगे तो इसके अंदर कितना होगा, ये इसके अंदर क्या होगा 1 से 3/4 हो गया भाई, आधा प्लस 1/4 3/4 हो गया। तो इसका मतलब हमारे पास ये जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास इसके अंदर क्या किसके इक्वल आएगी, ये अपने पास इसके अंदर क्या 7/4 y आ गई, तो 21/4। अब y की वैल्यू निकाल लो, तो y की वैल्यू निकालेंगे तो 4 से 4 तो कैंसिल हो गया, इसका मतलब ये वैल्यू कितनी होगी 3 होगी। इसको ऊपर ले जाओ और इसको नीचे ले आओ, या नीचे वाली वैल्यू एक जैसी है उसे सीधा कैंसिल कर दो और y की जगह y की वैल्यू पुट कर दो। y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू कितनी है, क्वेश्चन को छोटा बनाने की कोशिश किया करो। y मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि इसके अंदर क्या कैलकुलेशन के अंदर ये स्टेप अपने को लंबे बार बार न लेके चलने पड़े, तो जो बड़ी वैल्यू है उसके अंदर का इसको अपने सीधा इसके अंदर का कोई वैल्यू मान लिया करो। तो ये वैल्यू लिख ली। अब x इजिकल टू क्या होगा 2⁻3, सबसे पहले बेस लिखेंगे, जो वैल्यू होती है उसको पावर में लिखेंगे, ये x की वैल्यू होगी, और 2⁻3 अपने पास इसके अंदर कितना होगा 8 हो गया, तो ये अपने पास इसके अंदर 8 अपने पास इसका ऑप्शन हो जाएगा, 8 अपने पास इसका ऑप्शन हो जाएगा। ट्वेंटी 27 का रूट बेस 10 प्लस log 8 बेस 10, ये 1000 का रूट, बेस सबका 10 दे रखा है और नीचे इसके अंदर क्या दे दिया log 120 बेस 10। और इसके अंदर इसको सिंप्लीफाई करने पर अपने पास आपको बताना है कि इसका जो आंसर आएगा वो उसके अंदर किस तरह से आएगा। ये पहला ऑप्शन है, ये दूसरा ऑप्शन है, ये तीसरा ऑप्शन है, ये चौथा ऑप्शन है। आपने को इसकी वैल्यू बतानी है कि log 27 बेस 10 प्लस log 8 बेस 10 प्लस log 1000 बेस 10 और नीचे कितना दिया है log 120 बेस 10, ये अपने पास इसके अंदर का वैल्यू दे दी गई है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले इसके अंदर क्या सभी का बेस क्या सेम है, तो log m प्लस em हो गया, n हो गया, ये अपने पास इसके अंदर का p हो गया। तो log m प्लस n प्लस p क्या होगा अलग अलग हो गया, तो इस चीज़ को अपने पास क्या लिख देंगे log 10, तो 27 इंटू 8 इंटू 1000 और इसी तरह से इसको क्या लिख देंगे log 120 बेस 10, ये अपने पास इसके अंदर क्या वैल्यू होगी। अब एक चीज़ देखिए अपने पास के क्वेश्चन के अंदर अपने को सबको पता है कि आप लोगों को मैंने ये फॉर्मूला बताया था log m अपॉन log n, बेस सबका एक जैसा अगर है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, दोनों का बेस अगर एक जैसा है तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं log m बेस n, m का log नीचे n का log, दोनों का बेस सेम है तो log m बेस अपने पास का क्वेश्चन के अंदर क्या करेंगे n कर देंगे, इस चीज़ को अपने पास इसके अंदर का n कर देंगे। अब इस चीज़ को सिंप्लीफाई करने पे क्या आएगा, ये रिजल्ट हमारे पास इस टाइप से बन जाएगा 27 इंटू 8 इंटू 1000 और ये अपने पास इसके अंदर क्या होगा, इस संख्या का बेस कितना होगा 120 हो गया, इस संख्या का बेस अपने पास इसके अंदर का 120 हो गया। ठीक है, अब अपने पास इसके अंदर का ये वैल्यू आएगी। अब 27 को हम क्या लिख सकते हैं, 27 को 9 इंटू 3 इसका रूट लेंगे तो 3√3 आ गया। इस कैलकुलेशन को थोड़ा स्पेशली ध्यान देना आप लोग, ये 27 है उसके अंदर क्या होगा 9 इंटू 3 और इसका रूट क्या आएगा 3√3। अब इसी टाइप से 1000 है उसको क्या लिखेंगे, 1000 को अपने पास का क्वेश्चन के अंदर क्या लिखेंगे 100 इंटू 10, तो इसका मतलब ये अपने पास का क्वेश्चन के अंदर क्या होगा 10√10। तो इसके अंदर क्या होगा 27 को तो क्या लिख दिया 3√3, 8 का 8 आ गया। अब इस चीज़ को मैं कैलकुलेशन करता हूँ तो अपने पास इसके अंदर का रिजल्ट अपने पास इसके अंदर का किस तरीके से आएगा, इस चीज़ को जरूर ध्यान से देखना आप लोग। तो log बेस तो अपने पास इसके अंदर क्या 120 है और यहाँ पे इसके अंदर क्या 3√3 हो गया, ये अपने पास 8 हो गया और ये 10√10 हो गया।
तो इसके अंदर क्या हुआ, इसको तो 3√3 लिख दिया, 8 का 8 लिख दिया, और 1000 को मैंने क्या लिख दिया, 10√10 लिख दिया। अब इस चीज़ को देखो आपने बस इसके अंदर क्या सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास इसके अंदर क्या वैल्यू कितनी आएगी, इन तीनों को मल्टीप्लाई करो तो 240 इंटू √30 और बेस कितना हो गया 120। इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान देना आप लोग कैलकुलेशन के अंदर, एक बार हाथ से जरूर करके देख लेना इस चीज़ को। इसका मतलब जिनके रूट नहीं है उन सबको तो मैंने आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, ये 3 को 8 को और ये जो 10 है इनको मल्टीप्लाई किया तो 240 आ गया, और √3 और √10 को मल्टीप्लाई किया तो √30 आ गया। अब आपने बस इसके अंदर क्या देखो, इसको मैं 4 इंटू आपने बस इसके अंदर 2 इंटू 120 कर दूँ, ये बेस कितना है 120 है, बेस अपने पास इसके अंदर क्या 120 है। तो इस 2 को अगर मैं रूट के अंदर ले आऊँगा, इसको मैं अगर रूट के अंदर ले आऊँगा तो log 120 और इसके अंदर क्या होगा, ये रूट के अंदर लाऊंगा तो इसके अंदर क्या होगा, हमारे पास ये वैल्यू कितनी होगी बेस 120। इसको नीचे लिखना चाहे तो नीचे भी लिख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि इसके अंदर के इसको बेस बनाए आप, इसको वैसे के वैसे सिंपल वे में वैसे भी लिख सकते हैं, log 120 नीचे लिख लो या इसको बेस 120 कर दो, एक ही बात है, जैसे आपको ये लगे। मैं दूसरे तरीके से इसके अंदर का इसको और क्लियर कर दूंगा आपको। अब आपने बस इसके अंदर का 120 और ये हमारे पास इसके अंदर का वैल्यू अपने बस इसके अंदर का किस तरह की हो जाएगी, ये अपने बस इसके अंदर का वैल्यू लेंगे तो अपने बस इसके अंदर क्या होगा, 2 इंटू 120, हाँ सॉरी, अच्छा 2 इंटू 120 हो गया, और ये कितना हो गया 120, और ये दोनों को मल्टीप्लाई किया तो कितना होगा 120 का रूट, और इसके अंदर कितना होगा बेस 120। अब देखो एक वैल्यू तो सिंपल है, एक इसके अंदर रूट के अंदर है, तो इसका मतलब हमारे पास ये वैल्यू कितनी होगी 120 की पावर क्या होगी 3/2 होगी, और बेस इसके अंदर कितना है 120 है। अब ये अपने पास इसके अंदर पावर जो होगी वो इसके अंदर आगे की तरफ आ जाएगी, तो 3/2, और दोनों के अंदर क्या है 120 का log 120 बेस पे लेंगे तो क्या होगा ये 1 हो जाएगा, तो आपका आंसर होगा वो इसके अंदर क्या 3/2 के इक्वल आ जाएगा। इस चीज़ को अगर आप डिवाइड नहीं करना चाहें तो इसको आप ऐसे लेके भी कर सकते हैं, जैसे मैंने शुरू में लिखा था ना, इसका बेस 10 हो गया, इसका बेस 10 हो गया, और इसी टाइप से ये जो वैल्यू है इसको मैं बिल्कुल वैसे के वैसे ही छोड़ दूं, मैंने वो फॉर्मूला अप्लाई कर दिया है, m का log ये बेस 10 पे है, n का log बेस 10 पे है, तो दोनों को अपने बेसिस के अंदर क्या सॉल्व करके मैंने ये फॉर्मूला लगा दिया आधार परिवर्तन का सूत्र बेस चेंज फार्मूला। अगर आप इसको इस तरह से नहीं लिखना चाहें तो इसको सीधा अलग अलग भी कर सकते हैं। अब इसको कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे बेसिस के अंदर का रिजल्ट कितना आएगा, ये अपने बेसिस के अंदर कितना होगा 120, और ये 2 जब रूट में आएगा तो इसके अंदर क्या होगा 2 का स्क्वायर इंटू ये 30, और इसका बेस 10 है और 120 बेस 10 है। बेस एक जैसा है तो उसको बार बार मेंशन करने की जरूरत नहीं होती, उसको लास्ट में मेंशन कर देना अगर आपका आंसर है उसके अंदर अगर बेस खत्म नहीं होता है तो। अब ये अपने पास इसके अंदर वैल्यू होगी, ये वैल्यू भी 120 होगी, ये वैल्यू भी 120 है, ये तो बिना रूट है, ये रूट में, तो इसका मतलब हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी 120 की पावर 3/2, और नीचे कितना होगा 120, ये सीधा माना गया। बेस अगर एक जैसा है तो उसको मेंशन करने की जरूरत नहीं है, लास्ट में अगर कोई रिजल्ट आपका बेस की जरूरत पड़ती है तब तो बेस को आप इसका उल्लेख कर दो, बेस को मेंशन कर दें, नहीं तो बेस को मेंशन करने की जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब ये वैल्यू आ गई और इसकी वैल्यू होगी तो 1 + हाफ, इसकी वैल्यू तो 120 का रूट हो गया, ये 120 हो गया, तो इसका मतलब पावर क्या होगी 3/2, और ये पावर है वो अपने बेसिस के अंदर आगे की तरफ आ जाएगी, और ये दोनों संख्या की एक जैसी हैं तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगी, तो लास्ट के अंदर आपका फाइनल रिजल्ट आएगा वो 3/2 के इक्वल हो जाएगा। तो इसके अंदर के लोग वाले टॉपिक को थोड़ा सा स्पेशली ध्यान से कीजिएगा आप लोग, मतलब ऐसा नहीं हो कि इसके अंदर के किसी भी कारण से आपका ये जो क्वेश्चन है वो उसके अंदर का आपको इसका नुकसान उठाना पड़े। मतलब लोग के अंदर मुश्किल नहीं है, कई बार क्या क्वेश्चन में प्रिंटिंग में मिस्टेक होने के कारण या अपने समझने के कारण वो अपने पास के क्वेश्चन के अंदर के कन्फ्यूजन हो सकती है, तो ये टाइम रहते हैं इसके अंदर के इसकी प्रैक्टिस करना। अब इसी टाइप से देखो log a बेस b, log b बेस c, log c बेस a, इसकी वैल्यू आपको पूछ ली है, तो इसका जो ऑप्शन है वो अपने पास 1 -1 0, जैसे इसके अंदर a b c किसी भी तरह से दिया जा सकता है। तो ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, मैंने आप लोगों को फॉर्मूला बताया था। तो पहले जैसे इसको हल कर लें तो ये इसके अंदर कितना आएगा log a बेस c इंटू log c बेस a, और ये दोनों सेम है तो इसको हल करेंगे तो log a बेस a, और ये 1 के इक्वल होता है। तो इसको आपको सीधा ही रिजल्ट याद रखो, ये वैल्यू सेम है, ये वैल्यू सेम है, तो log a बेस a आएगा,
भाई वैल्यू चाहे इस तरह से इक्वल हो चाहे इस तरह से इक्वल हो, ये दोनों वैल्यू इक्वल हैं तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये खत्म हो जाएंगे। इस तरह से ये वैल्यू आपस में सेम है तो इसको सॉल्व करेंगे तो खत्म हो जाएगा। तो log a बेस ए और log a बेस ए क्या होता है, किसी भी संख्या का log उसी बेस पे क्या होता है, 1 होता है। ये बिल्कुल सिंपल टाइप का ऐसा क्वेश्चन है। तो इस तरह से कोई क्वेश्चन आता है तो थोड़ा स्पेशली अपने ध्यान से कीजिएगा। log का बेस ये दे दिया है, इसकी वैल्यू अपने पास 1 दे दी है, x की वैल्यू आपको निकालनी है। यहाँ पे क्वेश्चन है उसके अंदर इस तरह से दे दिया है, x का log, ये x है, x का log बेस 4 पे है, फिर ये जो संख्या है उसका फिर वापस log है वो बेस 3 पे ले लिया है। अब ये पूरी संख्या है उसका log फिर वापस बेस 2 पे ले लिया है। तो इसको अपने को x मानना है, पूरे को, इसको अपने को पूरे को x मानना है। इसका मतलब ये संख्या तो आपके पास में इसके अंदर क्या सेम होगी, और इसके अंदर क्या लिखेंगे, ये जो पावर आएगी इसकी पावर ये लिखेंगे यहाँ पे जो संख्या है। अब 2 की पावर 1 कितना हो गया, 2 हो गया। अब इसको फिर वापस लिखेंगे, इसको तो अपने पास में x मान लेंगे, इसको तो क्वेश्चन के अंदर हम x मान लेंगे। तो log x बेस 4 इजकल टू क्या लिखेंगे, 3 की पावर 2। ये पहले बेस आएगा, वैल्यू जो इसके अंदर क्या पावर के अंदर आएगी, तो 3 की पावर 2 कितनी होगी, 9 होगी। अब x इजकल टू क्या लिखेंगे, पहले तो बेस लिखेंगे और 4 की पावर 9। ये अपने पास इसके अंदर का इसका आंसर हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन अगर आते हैं तो इसके अंदर ऑप्शन अपने को इसी तरह से दिया जाता है, 4 की पावर 7, 4 की पावर 5, 4 की पावर 9, 4 की पावर 10, इस तरह से, इसी तरह से इसके अंदर ऑप्शन दिया जाता है। तो 4 को 9 बार मल्टीप्लाई करके आंसर नहीं दिया जाता है। तो इसके अंदर क्या, ये अपने पास इसके अंदर का ऑप्शन आता है वो इसी फॉर्म के अंदर ही आता है। log 8 8 का रूट, 8 का रूट, 8 का रूट, इसकी अपने पास इसके अंदर वैल्यू दे दी है। ये अगर 1 के इक्वल है तो अपने पास इसके अंदर x की वैल्यू निकाली है, नहीं ये 1 के इक्वल दी हुई है तो x की वैल्यू अपने को निकालनी है। ये अपने पास इसके अंदर का आपका क्वेश्चन है। नहीं, इसके अंदर 1 के इक्वल नहीं दिए, इसमें x की तो कोई टर्म ही नहीं है, x की तो इसमें क्वेश्चन के अंदर का कोई टर्म ही नहीं है। तो इसका 8 8 8 ये तीनों रूट में है, ये अपने पास तीनों वैल्यू इसके अंदर का रूट के अंदर है। और यहाँ पे इस संख्या का log है वो 8 बेस पे लिया गया है, और इस संख्या का अपने पास फिर वापस log है वो अपने पास इसके अंदर का इस बेस के ऊपर लिया गया है। तो इसके अंदर का देखो ये 2 रिजल्ट है, ये अपने को थोड़े से याद रख रहे हैं। अंडूट एल्फा, अंडूट एल्फा, अंडूट एल्फा, इस तरह की अगर वैल्यू आती है ये अनंत पद आते हैं तो इसकी वैल्यू जो होती है वो अल्फा के इक्वल आती है। ये अंडूट के अंदर अगर वैल्यू आ रही है, ये अंडूट है, ये अंडूट है, ये अंडूट है, ये अंडूट है, तो इसकी जो वैल्यू अपने पास आती है तो इसके अंदर क्या ये वैल्यू इसकी इक्वल आती है। इनफाइनाइट टर्म्स है सारे के सारे अपने पास का क्वेश्चन के अंदर अगर रूट में वैल्यू आ रही है तो इसके अंदर हमारे पास इसकी वैल्यू जो होती है वो अल्फा की इक्वल होती है। ये पेपर के अंदर एसएससी के अंदर इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया, उसी के बेस के ऊपर ये अपने पास इसके अंदर आईआईटी में क्वेश्चन उठाया गया था कि इस तरह का बाई चांस अगर कोई भी बेस का अगर क्वेश्चन आ जाता है तो ये अपने को थोड़ा सा रिजल्ट याद रखना है। और इसी तरह से हमारे पास में अल्फा 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 इस तरह से ये रूट में है सारी वैल्यू, और इसके अंदर एन टर्म्स आ गई है। अगर एन पद आ गए, अगर एन पद आ गए तो इसका रिजल्ट होता है उसके अंदर अल्फा की पावर 2 की पावर n-1 अपॉन 2 की पावर n होता है। ये थोड़ा सा रिजल्ट आप साफ साफ लिख लेना। पदों की संख्या अगर निश्चित है, ये रूट 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 कितनी बार है इसको काउंट कर लेना। ये रूट कितनी बार है, ये 1 2 3 4 5, ये रूट है वो n टाइम आ गया। तो इसका मतलब अल्फा ये जो वैल्यू सेम है वो वैल्यू लिख लो, और 2 की पावर n-1 अपॉन 2 की पावर n, ये फॉर्मूला लिखना है। तो ये इसके अंदर का कुछ अपने पास इसके अंदर एसएससी के अंदर के जो क्लासेस के अंदर के ये कुछ इसके अंदर के सिंपल इसके रिजल्ट होते हैं, ये अपने को थोड़े से याद रखने पड़ेंगे
किस तरह से संबंधित रिजल्ट है। मैं एसएससी पीओ वगैरह की बैंक की क्लासेस है उसके अंदर के ले रहा हूँ। इसके अंदर का कल से उसके अंदर भी मैं रेगुलर है उसके अंदर 20-20, 25-25 मिनट इसके अंदर का कोशिश करूँगा कि आप लोगों को ये कुछ क्लासेस है वो उसके अंदर रेगुलर करूँ। और उसके अंदर क्या होगा, रीजनिंग टाइप के जो क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड के अंदर के जो जीके के अंदर आते हैं, तो जो फर्स्ट ग्रेड के अंदर रिपीट हो रहे हैं वो निश्चित तौर के ऊपर इस चीज़ को जरूर ध्यान दीजिएगा। और अगर आप इसके साथ साथ अगर आपका थोड़ा बहुत मानस अगर कोई दूसरे एग्जाम को देने का है तो उस स्थिति के अंदर क्या उसके अंदर आपको छोटे छोटे बहुत ये शॉर्ट ट्रिक्स मिलेगी। तो उसके अंदर का क्लास है वो 20 या 25 मिनट से ज़्यादा नहीं लूँगा। तो उसके अंदर भी अपने पास में आप लोग इसके अंदर क्या कोशिश कीजिएगा, जो भी आपके साथी हैं या आप खुद भी अगर जुड़ना चाहें तो इसके अंदर क्या जरूर इससे जुड़ने की कोशिश कीजिएगा। अब इस रिजल्ट को मैं देखिए कैलकुलेशन करता हूँ। तो यहाँ पे 8 1 2 3 n कितना हो गया, 3 हो गया। तो 2 की पावर 3 -1 अपॉन 2 की पावर 3, ये इसकी वैल्यू आ गई। ये अपने पास क्या क्वेश्चन के अंदर का इसकी वैल्यू आ गई। अब इस चीज़ को अपने पास इसके अंदर का सिंप्लीफाई करेंगे तो 8 की पावर कितनी होगी, ये 2 की पावर 8 7/8 होगी। मैंने इस वैल्यू को हल किया है, मैंने इस रिजल्ट को अलग से हल कर दिया है। अल्फा तो कितना हुआ, अल्फा की जगह तो कितना हुआ 8 और 1 2 3 ये रूट है, ये रूट देखना है आपको। अगर इनफाइनाइट टर्म्स है तब तो आंसर क्या आएगा, 8 ही आएगा। और अगर अपने पास इसके अंदर रूट इस तरह से आ जाए तो इसका मतलब क्या है, रूट कितनी बार आ गया, 3 बार आ गया। तो इसका मतलब 2 की पावर हमेशा यहाँ पे पावर 2 ही आएगी। तो 2 की पावर ये जितनी बार रूट है 3 बार है तो 2 की पावर n -1 अपॉन 2 की पावर n। तो 2 की पावर 3 -1 ये 2 की पावर 3 8 -1 7 7/8। अब इसकी वैल्यू अपने पास यहाँ पे इसके अंदर का क्वेश्चन के अंदर पुट कर लेते हैं। तो ये वैल्यू अपने पास क्वेश्चन के अंदर के जब पुट करेंगे तो हमारे पास इसके अंदर क्या किस तरह से रिजल्ट आएगा। तो log 8 और यहाँ पे ये अपने पास इसके अंदर वैल्यू क्या होगी 8 की पावर 7/8। ये अपने पास इसके अंदर क्या वैल्यू आ गई। और log के अंदर क्या होता है, इस संख्या का log है तो इसकी पावर जो है उसके अंदर क्या होगी सबसे आगे, मतलब क्या ना ये जो पावर आएगी वो इसके अंदर क्या जस्ट इस log से पहले आएगी। ये चीज़ अपने को ध्यान रखना है, इसकी पावर आएगी उसके अंदर क्या जस्ट इससे पहले आएगी। अब इस चीज़ को अपने उसका क्वेश्चन के अंदर अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो इस चीज़ को सिंप्लीफाई करने की स्थिति के अंदर हमारे पास इसके अंदर का रिजल्ट किस तरह से आता है। इस चीज़ को सिंप्लीफाई करने पर हमारे पास इसके अंदर का रिजल्ट देखिए तो कितना होगा log 8 और ये इसके अंदर क्या होगा 7/8 तो आगे लिए और 8 का log 8 बेस पे कितना होगा ये 1 हो गया। ये पावर तो आगे आ गई, 8 का log 8 बेस पे क्या होता है 1 होता है। तो इस चीज़ को अपने उसका क्वेश्चन के अंदर छोड़ देंगे और यहाँ पे देखो इसको क्या लिखेंगे log m - n क्या होता है log m अपॉन n। तो log m - log n और दोनों के अंदर बेस कितना है यही है। तो इस चीज़ को आप हल कर दो तो log 7/8 और -1 ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। log इजी बहुत है, थोड़ा सा एकदम नई चीज़ है। पुराने टाइम के अंदर मैंने बताया था इसके अंदर का जब 9th और 10th का कंप्लीट सिलेबस आता था उस समय ये राजस्थान बोर्ड के अंदर का 9th के अंदर हुआ करता था और इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी बहुत हुआ करते थे। तो उन चीज़ों का एडवांटेज है उसके अंदर का पुराने स्टूडेंट को इसलिए मिलता था। अब आपने बस इसके अंदर का log के नाम के ऊपर के इसके अंदर के कोई भी बुक के अंदर का कुछ भी नहीं मिलता, सिर्फ कॉम्पिटिटिव पॉइंट की जो कोई बुक्स होती है उन्हीं के अंदर का ये थोड़ा बहुत इसके अंदर क्वेश्चन मिलते हैं या फिर कोई एग्जाम के अंदर आए हुए क्वेश्चन है किसी ने हिम्मत करके इसके अंदर का कलेक्शन करके और किसी क्वेश्चन के अंदर का अगर उनको डाल दिया तो बात अलग है। अब इसी टाइप से देखिए ये अपने पास इसके अंदर क्या 0 के इक्वल दिया है। अब आपने पास क्या क्वेश्चन के अंदर क्या ऑप्शन दे दिया है 2 3 4 और -5 2 3 4 और -5 इस टाइप की वैल्यू दे दी है। अब आपने पास सबसे पहले क्या लिखेंगे, ये पूरी संख्या x की तरह व्यवहार करेगी तो इसका मतलब इस चीज़ को हम क्या लिखेंगे log x² + x + 5 और इस चीज़ को क्या लिखेंगे 7 की पावर 0। आप पेपर के अंदर क्या सीधा इस स्टेप को ऊपर लेके जाओगे 7 की पावर 0 तो 7 की पावर 0 कितना हो गया अपने उसका क्वेश्चन के अंदर 1 हो गया। अब इसी तरह से इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या लिखेंगे अपने पास यहाँ पे बेस कितना 5 है तो इसके अंदर का ये इसको छोड़ दो इस बेस को ऊपर ले जाओ तो 5 की पावर 1 हो जाएगी। इसका मैंने हमारे पास इसके अंदर का यहाँ पे मैं पूरे स्टेप हल कर रहा हूँ, आपको हल करने की आवश्यकता नहीं है। ये 5 की पावर 1 5 की पावर 1 क्या होगी 5 होगी। अब इसके अंदर का इसका स्क्वायर कर दो तो स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा x² + x + 5 = 25 x² + x + 5 = इसके अंदर क्या होगा 25।
अब ये वैल्यू अपना इसका क्वेश्चन के अंदर का आप इसको सॉल्व करो, तो इस चीज़ को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इसके अंदर का रिजल्ट क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 इजिकल टू 0, सारी वैल्यू एक तरफ ले आओ। अब आपने उसका क्वेश्चन के अंदर का इसके फैक्टर करेंगे, तो इसके फैक्टर करेंगे तो x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 4 इजिकल टू 0। आपको फैक्टर अच्छी तरह से प्रैक्टिस होनी चाहिए, ऐसा नहीं हो कि इसके अंदर छोटी क्लासों वाले की तरह इसके अंदर क्या इसको 5x प्लस का 4x माइनस का इस तरह से आप हल करें। तो इसमें x की वैल्यू क्या आएगी, एक तो 4 आएगी, एक माइनस 5 आएगी। अब यहाँ पे ये वैल्यू इसके अंदर पुट करके चेक कर लिया करो, ये वैल्यू अपने पास इसके अंदर का 0 या नेगेटिव नहीं बननी चाहिए। तो x की वैल्यू अगर 4 लेंगे तो सारी वैल्यू पॉजिटिव है, इसका मतलब हमारे पास ये तो आपका ऑप्शन होगा ही होगा। और अगर -5 लेंगे तो -5 का स्क्वायर तो कितना होगा, 25 हो गया, और यहाँ पे -5 और +5 ये कैंसिल हो जाएंगे, और 25 का रूट लेंगे तो क्या होगा, 5 आ जाएगा। 25 का रूट लेंगे तो अपने इसका 5 आ जाएगा, और 5 का लोग 5 रूट पे क्या होता है, 1 होता है, और 1 का लोग किसी भी बेस पे क्या होता है, 0 होता है। वो अपने पास आपका रिजल्ट होगा। इसका मतलब इसके दोनों ऑप्शन क्या होंगे, अपने पास में सत्य होंगे। ऐसा नहीं हो कि इसके अंदर का नेगेटिव देख के इसके अंदर का क्वेश्चन है उसके अंदर का इसको आप छोड़ ही दें। तो ये चीज़ें अपने को इसके अंदर का स्पेशली ध्यान रखनी है। अब एक क्वेश्चन दिया है, ये अपने को दिया हुआ है log a प्लस बी बाई 2 इजिकल टू 1/2 log a प्लस log b। और अब अपने पास इसके अंदर क्या है, ये आपको बताना है कि इसमें से कौन सा कथन सत्य है, a बराबर 2b होगा, या 2a बराबर b होगा, या a बराबर b होगा, या अपने पास इसके अंदर a इजिकल टू a स्क्वायर इजिकल टू b होगा। कोई भी टाइप का ऑप्शन हो सकता है। तो इसके अंदर क्या है, log a प्लस बी बाई 2, तो इसके अंदर log a प्लस बी क्या हो गया, log a इंटू बी, और यहाँ पावर कितनी है, 1/2 है। तो इस पावर को हम क्या करेंगे, इसकी होल पावर में ले आएंगे। log m प्लस n क्या होगा, log m इंटू n, और ये जो यहाँ पे बाहर की तरफ जो उसके अंदर उसको पावर में ले जाएंगे, इसको अपने पास का क्वेश्चन के अंदर पावर में लेकर जाएंगे। अब अपने पास का दोनों साइड के अंदर हम क्या करते हैं, इसके अंदर का इसका एंटी लॉग लेते हैं। ये मैं टॉपिक इसके करके उसके बाद में आपको एंटी लॉग की बेसिक चीज़ बता दूंगा। तो इसके अंदर क्या होगा, जब एंटी लॉग लेते हैं तो इसके अंदर का ये टर्म अपने उसके क्वेश्चन के अंदर क्या होती है, खत्म हो जाती है। अगर log x है वो अगर y के इक्वल होता है तो x अपने पास इसके अंदर क्या होता है, इसके एंटी लॉग के इक्वल होता है। log x अगर y के इक्वल है तो x इसके अंदर क्या होता है, इसके एंटी लॉग के इक्वल होता है। इसको हिंदी के अंदर प्रतिलघु गुणक बोलते हैं। ये लॉग टेबल होती है, उसके अंदर ये चीज़ आती है। तो बाई चांस इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछ ना लिया जाए, कुछ एग्जामों के अंदर के ये चीज़ें पूछी हुई है, इसलिए आपको बेसिक इसकी जानकारी भी थोड़ी सी दूंगा जब अपने टॉपिक कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं हो कि इसके अंदर का कोई भी चीज़ अपने इसके अंदर का छूट जाए, कि बाई चांस अगर कोई छोटा मोटा क्वेश्चन आ जाता है तो फिर अपने को बड़ा धोखा होता है कि अपने थोड़ी सी लापरवाही के कारण उस चीज़ को अपने बस के बीच में छोड़ दिया। तो ये इसके अंदर कितना हुआ है, दोनों साइड में एंटी लॉग लेंगे तो स्टेप खत्म हो जाएगा। अब आपने बस इसके अंदर क्या a प्लस बी इजिकल टू क्या होगा, 2 रूट a इंटू रूट बी। रूट ए बी को रूट a इंटू रूट बी कर सकते हैं। अब इस चीज़ के अंदर क्या हुआ, ये तो रूट a का स्क्वायर और प्लस रूट बी का स्क्वायर माइनस 2 रूट a इंटू रूट बी इजिकल टू 0। सारी वैल्यू एक तरफ ले, तो इसको अगर अपने इसका सिंप्लीफाई करेंगे तो लास्ट के अंदर रिजल्ट क्या निकलेगा, रूट a माइनस रूट बी, इसका होल स्क्वायर क्या हो गया, 0 हो गया। और इसका मतलब क्या होगा, किसी भी संख्या का स्क्वायर 0 है तो ये संख्या भी 0 की इक्वल होगी। तो संख्या भी 0 की इक्वल होगी तो इसका मतलब क्या होगा, रूट a इजिकल टू रूट बी, और इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, ये इजिकल टू भी आ जाएगा। तो ये हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, इसका ये फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। ये इसका आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को कल भी करवाया था। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन अगर आता है तो 1/log a बेस b को हम क्या लिखते हैं, log b बेस a लिखते हैं। इस संख्या को पलट देंगे तो इसका मतलब इसको ये लिख सकते हैं, इसको ये लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास हल करेंगे तो क्या आएगा, 3 का log 12 बेस पे, और इसके अंदर क्या होगा, ये अपने पास इसके अंदर क्या होगा, मैंने लिखने में तो गलती नहीं कर दी क्या, 1 मिनट के लिए, ये 12 log बेस 4 है, दोनों के अंदर बेस अलग अलग है। तो इस चीज़ को लिखूँगा तो 3 का log 12 बेस पे हो गया, और यहाँ पे क्या होगा 12
4 का लॉग है वो इसके अंदर का, इसको पलटेंगे तो क्या होगा 4 का लॉग 12 बेस पे होगा। और ये तो बेस हो गया, तो लॉग ये बेस तो वैसे वैसे लिख दो। अब आपने इसके लॉग m प्लस एन क्या होता है, लॉग m प्लस लॉग n क्या होता है, ये m हो गया, बीच में प्लस आ गया तो लॉग m इंटू एन हो गया। तो इसको क्या लिख देंगे, लॉग 12 बेस 12, और किसी भी संख्या का लॉग इसी बेस पे क्या होता है 1 के इक्वल होता है। तो इसका ऑप्शन जो आएगा वो 1 के इक्वल आ जाएगा। टू का log 2 बेस 4 प्लस log 4 बेस 4 प्लस log x बेस 4 प्लस log 16 बेस 4 इजिकल टू 6 दिया हुआ है। तो x की वैल्यू बतानी है आपको, आगे जो भी ऑप्शन आएंगे वो आपका लास्ट फाइनल रिजल्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए log 2 का log 4 बेस पे, फिर 4 का log 4 बेस पे, अपने पास इसके अंदर x का log अपने पास 4 बेस पे, 16 का log अपने पास 4 बेस पे, ये अपने पास इसके अंदर वैल्यू 6 के इक्वल दे रखी है। तो अपने पास इसके अंदर क्या बेस सबका क्या सेम है, तो इसको तो आप वैसे के वैसे लिख लो, इसको तो क्वेश्चन के अंदर क्या वैसे के वैसे लिख लो। अब इस चीज़ को अपने पास क्या क्वेश्चन के अंदर अगर सिंप्लीफाई करें, या इसको अपने पास इसके अंदर ऐसे भी कर सकते हैं, सबका बेस है वो इसके अंदर 2 बना लो कैलकुलेशन को ईजी करने के लिए। सबका बेस कैलकुलेशन को ईजी बनाने के लिए आप इस तरह से लिख सकते हैं। अब देखिए इसके अंदर क्या होगा, यहाँ पे ये चीज़ लिखेंगे तो इसका मतलब 2 की पावर 2 प्लस ये 1 हो गया, 4 का log 4 बेस पे 1 हो गया। अब इस टर्म को मैं लास्ट में लिख लेता हूँ, log x बेस 4 को मैंने लास्ट में लिख लेता हूँ, और इस चीज़ को क्या लिख दूंगा अपने पास क्या क्वेश्चन के अंदर 4 की पावर अपने पास इसके अंदर क्या ये 4 की स्क्वायर होगी, इसको आप सीधा लिखो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे दोनों का बेस मैंने सेम बना दिया है, दोनों का बेस सेम बना दिया है। 4 का log 4 बेस में क्या होगा 1 के इक्वल हो गया। इस चीज़ को हल करेंगे तो क्या बेस 4 है तो इसके अंदर बेस को तो 4 ही रख लिया, और इसको 16 को मैंने क्या लिख लिया 4 की पावर 2 लिख दी। अब 4 की पावर 2 लिख दी तो इसका ये पावर क्या होगी अपने पास इसके अंदर आगे आ जाएगी, ये पावर हमारे पास के क्वेश्चन के अंदर के आगे आ जाएगी। और इसके अंदर हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे तो पावर कुछ भी नहीं है तो 1 आ जाएगी, और इसकी जो पावर आएगी वो उसके अंदर का ये भी आगे आएगी, तो इसकी पावर ऊपर वाली की पावर तो आगे आएगी। ये जैसे मैंने आपको फॉर्मूला बताया था a की पावर m और b की पावर n, इस संख्या का लोग इस बेस पे ले रहे हैं तो इसकी पावर है वो भी आगे आएगी, इसकी पावर भी आगे आएगी, इसकी पावर तो ऊपर आती है और इसकी पावर उसके अंदर के नीचे आती है, और नीचे क्या आएगा वापिस अपने पास वैल्यू हुई log a बेस b। क्वेश्चन जब आते हैं तो इसके अंदर के इस पैटर्न के ही क्वेश्चन 99% पूछे जाते हैं। तो इसके अंदर के ये चीज़ तो यहाँ पे उसके अंदर पावर कुछ भी नहीं है तो 1 होगी, इसकी पावर अपना उसका 1/2 होगी, और log 2 बेस 2, और ये वैल्यू क्या होगी अपने पास वापस क्या होगी 1 के इक्वल होगी। तो इसका मतलब हमारे पास ये वैल्यू तो क्या होगी 1/2 होगी, ये वैल्यू हमारे पास 1 होगी, और इसके अंदर क्या होगा ये पावर जब आगे आ जाएगी, इस पावर को मैं आगे लाऊंगा तो 4 का log 4 बेस में वापस क्या होगा 1 के इक्वल हो जाएगा, और प्लस 2 हो गया, और प्लस log x बेस 4 इजिकल टू 6 हो गया। अब इसके अंदर बची हुई सारी वैल्यू को आप इस साइड में ले जाओ, बची हुई सारी वैल्यू को अपने उसके क्वेश्चन के अंदर आप इस साइड में ले जाओ। तो बची हुई वैल्यू को अपने उसका क्वेश्चन में जब इस साइड में लेके आएंगे तो हमारे पास इसके अंदर क्या होगा 2 और 1 कितना होगा 3, 2 और 1 3, ये इसमें से माइनस करेंगे और साथ में आधा माइनस कर देंगे, तो 6 में से 3 माइनस करेंगे 3 हो जाएगा, और 3 में से आधा माइनस करेंगे तो इसके अंदर क्या होगा 2.5 हो गया। कैलकुलेशन को उसके अंदर बिल्कुल रफ एंड टफ करने की कोशिश किया करो आप। 3 को इधर पक्षांतरण किया ट्रांसफर किया तो 6 - 3 3 हो गया, और 6 में से इसके अंदर गए ये 3 माइनस किया 3 आ गया, और 3 में से आधा और माइनस कर दो तो 2.5 हो गया, 2.5 का मतलब 5/2 5/2। अब अपने पास इसके अंदर क्या हुआ x इजिकल टू कितना आएगा, x इजिकल टू इसके अंदर क्या 4 की पावर क्या होगी 5/2, और 4 की पावर 5/2 का मतलब क्या होगा 2 + ½ 2.5 का मतलब 2 + ½ अब इसका मतलब घातांकों का नियम क्या होता है 4 की पावर 2 इंटू 4 की पावर 1/2, तो इसका मतलब ये तो कितना हो गया 8 हो गया, और 4 की पावर 1/2 कितना हो गया ये 4 का रूट हो गया, ये 2 हो गया। अब आपने वैसे इसके अंदर क्या सिंप्लीफाई करेंगे 4 का स्क्वायर तो 16 हो गया, और ये 4 का रूट हो गया, 4 का रूट क्या हो गया 4 का वर्गमूल स्क्वायर रूट हो गया, ये 2 हो गया, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू कितनी होगी ये 32 के इक्वल आ जाएगी। तो इस तरह के जो क्वेश्चन है उसको एक बार थोड़ा सा आप जरूर प्रैक्टिस जरूर कर लेना, एक बार आप थोड़ा सा दोबारा इसके अंदर के इसको रीटेक करके और उसके बाद में इसके जो क्वेश्चन है उनको नोट करके एक बार इस तरह के क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन अगर आपके सामने आते हैं जो अलग अलग एग्जाम के अंदर आए हुए हैं तो उन क्वेश्चनों के अपने पास इसके अंदर का आपको फ्री टाइम के अंदर आप लोगों को और करवाने की कोशिश करूँगा।
अब 7 की पावर 2 ये पता नहीं क्या लिखा हुआ है, हाँ ये 2 log 5 बेस 7 ये लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लिखा हुआ छोटा सा था, अक्षर मेरे को समझ में नहीं आया था, इसलिए मैं दोबारा थोड़ा देखने लग गया था। अब इस चीज़ को क्या लिखेंगे, मैंने एक फॉर्मूला बताया था आपको, a की पावर log x बेस a, ये दोनों चीज़ें सेम होनी चाहिए, a की पावर log और ये दोनों बेस सेम होने चाहिए। ये बेस है, ये log का बेस है, दोनों अगर सेम होते हैं तो वैल्यू क्या होती है, x की इक्वल आती है। अब यहाँ पे सबसे पहले इस 2 को क्या करेंगे, पावर में ले जाएंगे, तो 7 log 5 की पावर 2 बेस इसके अंदर कितना होगा 7। इसको होल पावर मत बनाना, ये सिर्फ 5 की पावर ही आएगी, इसकी पावर है वो आगे आती है, इसको पावर के अंदर ले जाते हैं, होल पावर मत बना देना। और ये दोनों चीज़ें सेम है तो इसका वैल्यू जो आएगी उसके अंदर क्या 5 की पावर 2 की इक्वल हो जाएगी। 5 की पावर 2 क्या होती है, 25 की इक्वल होती है। 5 की पावर 2 आएगी वो अपने पास 25 के इक्वल हो जाएगी। अब देखिए ये क्वेश्चन हम जो कर रहे थे पीछे, तो log x बेस 3 प्लस log y बेस 3 बराबर दिया हुआ है 2 प्लस log 2 बेस 3। एक तो स्टेप अपने को ये दे रखा है और दूसरा स्टेप ये दे रखा है x प्लस वाई का log बेस 3 पर 2 के इक्वल है। x और y की अपने को वैल्यू बतानी है, x और y की अपने को क्वेश्चन के अंदर वैल्यू बतानी है जो इन दोनों सिचुएशन को इसके अंदर क्या सेटिस्फाई करती है, दोनों को संतुष्ट करने वाली x और y की वैल्यू अपने को क्वेश्चन के अंदर ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सबसे पहले देखिए तो log m प्लस एन log m इंटू एन, दोनों का बेस सेम है। यहाँ पे दोनों का बेस अपने पास इसके अंदर क्या होगा, सेम है, तो इसके अंदर क्या होगा log m प्लस एन को क्या लिख देंगे, m इंटू एन लिख देंगे। यहाँ पे देखिए ये जो संख्या है इसका बेस तो 3 दिया हुआ है, तो इसको भी अगर मैं बेस 3 पे लिखूँ तो 2 गुणा log 3 बेस 3 क्या होता है 1 के इक्वल होता है। तो इसका हमारे पास इसके अंदर का सब टर्म्स है उसका बेस मैंने सेम बनाने के लिए ये चीज़ लिख दी है। अब इस चीज़ को क्या मैं पावर में ले आता हूँ, इस चीज़ को मैं पावर में ले जाता हूँ तो लेफ्ट हैंड साइड तो सेम है, तो हमारे पास इसके अंदर के बेस 3 और 3 की पावर 2 और प्लस अपने पास इसके अंदर log 2 बेस 3 और ये वैल्यू कितनी होगी, ये 9 के इक्वल होगी। ये वैल्यू अपने उसके क्वेश्चन के अंदर 9 के इक्वल होगी। तो इसका हम हमारे पास इसके अंदर क्या लेफ्ट साइड में हल करेंगे तो एक्स वाई का log बेस 3 पे जो आएगा उसके अंदर कितना होगा log m प्लस एन, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, बेस 3 है तो बेस तो 3 हो गया और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, ये 18 हो गया। ये अपने पास इसके अंदर 18 के इक्वल आ गया। अब दोनों साइड में जब एंटी लॉग लेंगे तो दोनों का बेस सेम होना चाहिए, ये चीज़ अपने को स्पेशली ध्यान रखनी है। तो दोनों का बेस अपने पास का क्वेश्चन के अंदर सेम होने की स्थिति के अंदर क्या करेंगे, अपने पास इसके अंदर एक्स वाई इजिकल टू कितना होगा 18, एक रिजल्ट तो ये आ गया। अब इसी तरह से दूसरा रिजल्ट अप्लाई करो तो यहाँ पे एक्स प्लस वाई इजिकल टू क्या लिखेंगे, ये पहले बेस लिखेंगे और ये वैल्यू है उसको पावर में लिखेंगे। तो इसका मतलब x प्लस वाई इजिकल टू कितना होगा 9 हो गया। अब आपको x और y की ऐसी वैल्यू चेक करनी है कि जिनका मल्टीप्लिकेशन तो क्या 18 हो और जिनका सम है वो 9। तो इसके अंदर हमारे पास आंसर कितना होगा, या तो 6 और 3 और या आपने पास क्या क्वेश्चन के अंदर 3 और 6, ये कोई भी ऑप्शन हो सकता है, ये ऑप्शन और ये ऑप्शन दोनों ही ट्रू है। तो इसका मतलब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 6 और 3 को तो 18 आएगा और दोनों का सम करेंगे तो इसके अंदर क्या 9 आएगा। तो आंसर x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू 6 होगी और x की वैल्यू इसके अंदर उल्टा भी हो सकता है, दोनों में से कोई भी स्थिति आ सकती है। तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आता है तो इस चीज़ को अपने को स्पेशली ध्यान से करना है। अब एक इस तरह का जैसे क्वेश्चन देखिए आप, f(x इजिकल टू log x स्क्वायर। अब अपने को वो सेट निकालना है, वो सेट निकालना है जिसके लिए f(x) है वो अपने पास इसके अंदर का रियल हो, वास्तविक संख्या हो। x के अपने पास उसके अंदर का वो अपने पास इसके अंदर का वैल्यू निकालनी है जिसके लिए अपने पास इसके अंदर का ये f(x) है उसके अंदर का रियल वैल्यू हो। तो अपने पास ये चीज़ पता है कि अपने पास इसके अंदर का ये डिफाइन कब होता है, जब हमारे पास इसके अंदर का जिस संख्या का log लेते हैं वो 0 और 0 से बड़ा हो। तो log x स्क्वायर, यहाँ पे बेस अपने पास इसके अंदर का 10 दिया हुआ है, तो जिस संख्या का log ले रहे हैं तो रूट के अंदर वैल्यू आएगी तो वो क्या होगी 0 और 0 से बड़ी होनी चाहिए। 1/रूट में अगर आती है तो वो अपने पास सिर्फ पॉजिटिव होनी चाहिए। अब इस चीज़ को हल करेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर अपने पास इसके अंदर क्या होगा 10 की पावर 0, एक्स स्क्वायर अपने पास इसके अंदर क्या 10 की पावर 0, तो x 10 की पावर 0 10 की पावर 0 अपने उसका क्वेश्चन के अंदर कितना होगा 1 हो गया। तो अपने पास में एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो गया।
अब इसका अगर अपने पास इसके अंदर का रूट लेते हैं तो इसका रूट लेते हैं तो मॉडुलस एक्स आता है। अगर आप सीधा याद रखना चाहें तो सीधा याद रख लेना, जो तरीका आपको आसान लगे वैसे कर लेना। तो या तो इसको अपने पास इसके अंदर का अगर ऐसे हल करें तो या तो इसको इस तरह से हल करेंगे, मॉडुलस एक्स, एक्स स्क्वायर का रूट मॉडुलस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1। और आप लोगों को देखो मैंने ये चीज़ बताई थी ग्राफ के अंदर, तो मॉडुलस एक्स लेस देन 1 होता है तब तो एक्स की वैल्यू -1 और +1 के बीच में स्थित होती है, और मॉडुलस एक्स लेस देन इक्वल टू 1 होता है तो x की वैल्यू -1 और -1 से बड़ी और +1 के बीच में होती है। और मॉडुलस x अगर ग्रेटर देन 1 होता है तो इसके अंदर x की वैल्यू -1 और +1 तो इससे तो बड़ी होती है और इससे छोटी होती है। इसका मतलब हमारे पास ये जो पोजीशन आएगी तो x की वैल्यू -1 से छोटी और +1 से बड़ी होती है। इसका मतलब हमारे पास इसके अंदर का ऑप्शन क्या हो गया, -इनफाइनाइट से -1 और 1 से इसके अंदर क्या होगा, इनफाइनाइट आ जाएगा, बीच के अंदर यूनियन का साइन आ जाता है। और अगर इसी क्वेश्चन में अगर इक्वल टू का साइन आ जाता है, इसी में अगर इक्वल टू का साइन आ जाता है तो हमारे पास क्या क्वेश्चन के अंदर हम क्या लिखते हैं, ये वही -1 और +1 तो इससे छोटी और इससे बड़ी वैल्यू। इसका मतलब x की वैल्यू अपने पास क्या क्वेश्चन के अंदर क्या लिखेंगे, -इनफाइनाइट से -1, ये वैल्यू इसमें इंक्लूड हो जाएगी और इसके अंदर क्या होगी, ये 1 से इनफाइनाइट। इसी चीज़ को अगर ऐसे लिखते हैं तो ऐसे भी लिखा जा सकता, ये दोनों ही सही है। इस तरह से लिखें चाहे इस तरह से लिखें, अपने पास r में से -1 और +1, इसमें तो ये वैल्यू शामिल है, इसमें ये वैल्यू शामिल है, और यह अपने पास r में से क्या करो, ये वैल्यू निकाल दो तो -1 और +1 इसमें शामिल नहीं करेंगे, किसी भी तरह से लिख सकते हैं। और अगर आपके दिमाग में ये चीज़ स्ट्राइक नहीं करे तो इस चीज़ को आप इस तरीके से हल कर सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 1, पहले मैंने लिखा था ना ये एक्स स्क्वायर 0 और 0 से बड़ा है तो इसका मतलब हमारे पास एक्स स्क्वायर क्या होगा, 10 की पावर 0 1 हो गया। अब इसके अंदर क्या सारी वैल्यू एक तरफ ले आओ, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसके गुणनखंड कर दो, इसके फैक्टर करेंगे तो हमारे पास ये हो गया। अब आपने बस क्या वापस वही स्थिति, -1 और +1 नंबर लाइन जो संख्या रेखा है उसके ऊपर ये वैल्यू लिख दो, और जितने भी फैक्टर है उसके अंदर के एक्स के जो कोफिशिएंट है वो अपने को पॉजिटिव बनाना है, वो वैवी कर्व अप्लाई करना है। तो इसके अंदर हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, ये प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस, क्यों इसके अंदर क्या पावर सभी के अंदर क्या है, विषम है, पावर सभी के अंदर का अपने पास इसके अंदर क्या 1 आ रही है तो इसके अंदर क्या होगा, अल्टरनेट वैल्यू आएगी। अगर पावर सम या और होती है तब तो वैल्यू कर्व के अंदर का अपने को अच्छी तरह से देखना ही है, नहीं तो अपने पास क्या वैल्यू क्या आती है, प्लस माइनस प्लस, और यहाँ पे रिजल्ट कितना है, पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव वैल्यू एक तो ये है और एक पॉजिटिव वैल्यू ये है, तो इसका मतलब एक्स की वैल्यू क्या होगी, यहाँ नीचे कोई वैल्यू नहीं है तो नीचे वाली वैल्यू अपने इसके अंदर का 0 नहीं होनी चाहिए, ऊपर वाली वैल्यू 0 हो सकती है। यहाँ पे इक्वल टू दी है, अगर इक्वल टू शामिल नहीं होता है तब तो इसमें दोनों वैल्यू इंक्लूड नहीं होगी, और इक्वल टू है तो इसके ऊपर वाली वैल्यू 0 हो सकती है, नीचे वाली वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब हमारे पास क्या -इन्फिनिटी से क्या होगा, ये 1 -1 ये तो इंक्लूड हो जाएगा, और 1 इंक्लूड है, 1 और इन्फिनिटी ये अपने पास वैल्यू आ जाएगी। किसी भी तरह से इसको हल किया जा सकता है। एक क्वेश्चन देखिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अंदर है, ये कई टॉपिक के अंदर का इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। 1/1 प्लस log a बेस बी प्लस log c बेस बी, और यहाँ पे 1/1 प्लस log c बेस ए c बेस बी अपॉन 1 प्लस log a बेस बी ये अपने पास इसके अंदर कितना होगा, log c बेस ए। ये अपने पास क्या क्वेश्चन है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। बहुत सी एक्सरसाइज के अंदर इस तरह के क्वेश्चन अपने पास आते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले यहाँ पे सबके अंदर बेस बी है, तो इस 1 की जगह अपने पास क्या क्वेश्चन के अंदर क्या लिख देते हैं, log बेस बी बना दो, तो b का log b बेस पे 1 हो जाएगा। सबके अंदर बेस b है तो इसको log b बेस b लिख लो। यहाँ पे सबके अंदर बेस क्या रहा है, सी आर है, तो इसके अंदर यहाँ पे अपने पास 1 की जगह क्या लिख लेंगे, log c बेस c लिख लेंगे। यहाँ पे सबके अंदर बेस क्या रहा है, ए आर है, तो इसके अंदर इसकी जगह अपने पास क्या क्वेश्चन के अंदर क्या लिख लेंगे, log a बेस a लिख लेंगे। ये अपने पास क्या क्वेश्चन के अंदर रिजल्ट आ जाएगा। अब इस चीज़ को आप देखिए, तो सबका बेस सेम है, तो log a प्लस बी प्लस सी, a पहले आ गया फिर b आ गया फिर c आ गया, तो log a b c, और बेस अपने पास क्या क्वेश्चन के अंदर का b आ गया। भाई log a b c को क्या लिख सकते हैं, log इसका log, a का log प्लस log b का log प्लस c का log,
और इसके अंदर बेस सब के अंदर का सेम है, तो मैंने ये लिख दिया। इसी तरह से इसको हल करेंगे तो हमारे पास इसके अंदर कितना होगा, ऊपर तो 1 और नीचे हमारे पास इसके अंदर कितना होगा, ये नीचे बेस सबका सेम है, तो बेस तो मैंने सेम ले लिया है। और इसके अंदर ए बी सी, इसको वापस वैसे लिख दिया ए बी सी। और इसी तरह से इसको क्या लिख दूँ मैं, लॉग सबका बेस क्या ये है और ऊपर क्या होगा ए बी सी। यहाँ बीच में लॉग के अंदर प्लस है तो ये लिख देंगे। और अब अपने पास एक फॉर्मूला किया था 1/log ए बेस बी क्या होता है, log बी बेस से होता है। तो इसको अपने पास के क्वेश्चन के अंदर पलट देंगे। तो इसको पलटने की स्थिति के अंदर हमारे पास क्या किस तरह की स्थिति बनेगी, इसको पलटने की स्थिति के अंदर हमारे पास ये वैल्यू बन जाएगी log बी बेस ए बी सी। और इसी तरह से हमारे पास इसके अंदर क्या होगा log सी बेस ए बी सी और log ए बेस ए बी सी। इसको पढ़ दो, ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया मैंने। और अब इस चीज़ को अपने पास क्या अगर सिंप्लीफाई करेंगे, इसको हल करने पर सबके अंदर log क्या रहा है, बेस तो सेम है, तो ये कितना हो गया log ए प्लस log बी प्लस log सी क्या हो गया log ए बी सी। और किसी भी संख्या का log उसी बेस पे होता है, तो ये वैल्यू क्या होती है 1 के इक्वल होती है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरह, क्वेश्चन ईजी है। तो इस तरह के क्वेश्चन देख के इसके अंदर का आपको प्रेशर में नहीं आना है। यह टाइप के टॉपिक के अंदर किस तरह के क्वेश्चन है उसके अंदर के लिए जा सकते हैं। एक क्वेश्चन और देखिए आप, ये लास्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे देखो बेस आपने को ये दिया है, यहाँ पे बेस आपने बस इसके अंदर के 0.4 है, यहाँ पे बेस 0.16 दिया है। तो यहाँ पे इस बेस को अगर हम इस तरीके से लिखें 0.4 का स्क्वायर कितना होगा, 0.4 को 0.4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये 0.16 आ गया। ठीक है, अब इस चीज़ को हम क्वेश्चन के अंदर लिखेंगे तो 0.4 बेस ए प्लस अपने मतलब इसके अंदर 1 हो गया। यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर देखिए इस पावर को अगर आगे लेके आएंगे तो यहाँ पे तो पावर 1 है, इसकी होल पावर, और इसकी पावर 2 है, तो इसका हम ये पावर यहाँ से हट के इसके अंदर आगे आ जाएगी। अब यहाँ पे देखिए ये संख्या अगर अपने पास इसके अंदर अगर y मान लें तो ये अपने पास वैल्यू क्या होगी y/2 होगी। तो इसका मतलब हमारे पास y/2 है, वो अपने पास इसके अंदर क्या होगा 0 से क्या होगा बड़ा हो गया, y/2 0 से बड़ा हो गया। इसको आप इस तरह से लिख लीजिएगा या अपने पास क्या क्वेश्चन के अंदर इस तरह से लिख लीजिएगा, एक ही बात है, इस तरह से लिख लीजिए, इस तरह से लिख लीजिएगा। इसका मतलब हमारे पास ये वैल्यू आएगी, तो इसका मतलब ये कितना हो गया 1/2 log a प्लस 1 इंटू इसके अंदर क्या 0/4। अब ये 2 क्या पॉजिटिव है, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू के अंदर कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो a प्लस 1 ये 0.4 ग्रेटर देन 0, क्यों 2 पॉजिटिव है, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके अंदर क्या एसएमई का या इनइक्वालिटी के अंदर कोई भी चेंज नहीं होगा। और यहाँ पे बेस देखो अपने पास क्या क्वेश्चन के अंदर क्या दिया है, ये बेस है उसके अंदर क्या 0 से 1 के बीच में, बेस अपने पास का क्वेश्चन के अंदर का 0 से 1 के बीच में। तो इसलिए हमारे पास इसके अंदर का बेस अपने पास इसके अंदर का ये चीज़ दी गई है, तो इसके अंदर का जो संख्या दी गई है अपने पास इसके अंदर का ये लिखेंगे, तो इसके अंदर का ये जो अपने पास वैल्यू दी है वो अपने पास इसके अंदर का 0 से 1 के बीच में दी है, तो a प्लस 1 की वैल्यू इसके अंदर 0 और 1 के बीच में ले लीजिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर का अपने पास इसके अंदर का ये संख्या दी है, तो इस संख्या को अपने पास इसके अंदर a प्लस 1 अपने पास इसके अंदर का 0 से 1 के बीच में लेंगे। तो अब आपने बस इसके अंदर के 0 से 1 के बीच में लेंगे, तो क्वेश्चन के अंदर हमारे पास इसके अंदर a की वैल्यू निकालनी है, तो इसमें से -1 कर दो, इसमें से -1 कर दो, इसमें -1 कर दो, तो -1 से इसके अंदर का इसकी वैल्यू 0 के बीच में आएगी। तो ये हमारे पास इसके अंदर के लास्ट के अंदर इसका फाइनल रिजल्ट आपका ये रिजल्ट रहेगा। तो इस तरह से अपने पास इसके अंदर क्या होगा, अपने पास लोग से संबंधित क्वेश्चन है उसके अंदर का किसी भी टॉपिक के अंदर पूछे जा सकते हैं। कई एग्जामों के अंदर तो सिंपल इसके अंदर क्या होगा, लगभग ऑलमोस्ट सभी एग्जामों के अंदर एनडीए सीडीएस है, इसके अंदर क्या होगा ये अपने पास इसके अंदर जेई वगैरह के अंदर सबके अंदर क्या सीधे इसके अंदर के लोग के क्वेश्चन पूछते हैं। और इसके साथ ही साथ अपने पास क्या हर एक टाइप के टॉपिक होते हैं, चाहे एपीजीपी एचपी के अंदर आते हैं या अपने पास इसके अंदर क्या बाकी जैसे कोई भी टॉपिक आते हैं उसके अंदर भी अपने पास इसके अंदर का इसी से रिलेटेड अपने पास क्या क्वेश्चन लिए जाते हैं। तो इसलिए इसके अंदर का आपको ये बेस्ट टॉपिक मैंने इसलिए करवाया, तो इसके अंदर का इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन के अंदर अपने को कोई कन्फ्यूजन नहीं रहे। तो इसके अंदर का ये टॉपिक है, इसके अंदर का मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, इसके अंदर का पुराने टाइम के अंदर हुआ करता था, उस समय ये 9th के अंदर हुआ करता था, जब अपने पास 9th और 10th का पूरा सिलेबस 10th के अंदर आया करता था। अब अपने पास इसके अंदर क्या होगा 9th 10th के अंदर ये सिलेबस नहीं होने के कारण सिर्फ +1 के अंदर के 4-5 फॉर्मूले दे रखे हैं एनसीईआरटी की बुक के अंदर, और बाकी इसके अंदर के कहीं इसको मेंशन नहीं किया गया। तो ये आप तो ये कम्पिटिटिव पॉइंट से अगर कोई बुक्स है उनके अंदर आपको ये सारे क्वेश्चन मिलेंगे, या इसके अंदर का किसी को पेपरों के अंदर के जो आए हुए क्वेश्चन है उनके अंदर का कलेक्शन करके उसके जो क्वेश्चन लिखे हैं। तो आप आरपीएससी के अंदर आए हुए क्वेश्चन है वो थोड़े से और ट्राई कर लीजिएगा, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं, तो जो भी टॉपिक आपके सामने आएंगे उन क्वेश्चनों के अंदर का इसकी प्रॉब्लम हो अपने पास इसके अंदर का अपने इसके अंदर का इनका अभ्यास करेंगे।
तो आपके साथ में जितने भी स्टूडेंट हैं, तो कल से इसके अंदर क्या होगा, मैं इसके अंदर क्या ये छोटी क्लासों के लिए अपने पास स्पेशली, क्योंकि कोरोना की सिचुएशन के अंदर क्या स्कूलों के अंदर भी क्या बच्चे हैं वो इसके अंदर क्या 50% आ रहे हैं, और इसके अंदर बहुत से गार्जियन हैं वो इसके अंदर क्या होगा बच्चों को भेजने से इसके अंदर क्या थोड़े डरते हैं, और कोरोना की गाइडलाइन जो है उस कारण से इसके अंदर क्या, इसलिए इसके अंदर क्या बेसिक रिलेटेड अगर किसी का आपके परिवार के अंदर कोई बच्चा है उसका बेस अगर बहुत ज़्यादा कमज़ोर है तो उसको भी कहिएगा इसके अंदर क्या 15-20 मिनट की छोटी छोटी वीडियो बना के इसके अंदर क्या मैं डालने की कोशिश करूँगा, ताकि इसके अंदर क्या 8th है वो बोर्ड की क्लास है अपने राजस्थान बोर्ड के अंदर, तो इसलिए इसके अंदर क्या उनको भी इसका बेस है उसके अंदर अगर 15 दिनों के अंदर अगर वो पढ़ेंगे तो आपको इसका बेस है मैं बिल्कुल इसके अंदर लेवल पे ले आऊँगा 8th क्लास के लेवल पे, तो वो भी आपस में इसके अंदर कैसे जुड़े, तो उन लोगों से भी आप इसके अंदर थोड़ा सा आप रिक्वेस्ट कीजिएगा। और इसके अंदर क्या कम्पिटिटिव माइंड से रीजनिंग के जो क्वेश्चन है उसके अंदर क्या वो भी 15-20 मिनट के अंदर छोटे छोटे टॉपिक लिया करूँगा, जैसे डाइस आ गया, ये नंबर ऑफ स्क्वायर हो गए, नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स हो गए, ये अपने पास इसके अंदर इस तरह की जो चीज़ है डाइस है, किसी भी तरह के जो क्वेश्चन आते हैं या अपने पास के कैलेंडर ईयर पे सभी तरह के जो क्वेश्चन है वो फर्स्ट ग्रेड के अंदर पूछे जाते हैं, तो इस तरह के जो टॉपिक है वो कल से इसके अंदर क्या होगा मैं 15-15 20-20 मिनट की क्लास है उसके अंदर लेऊंगा। तो जो इसके अंदर और टाइप के कोई एग्जाम के अंदर अगर रिपीट हो रहे हैं तो इसके अंदर का जरूर देखिए, और अगर आपने पास इसके अंदर अगर आपका सिर्फ फर्स्ट ग्रेड अगर आप अपीयर होने तो इसके अंदर का जीके के अंदर रीजनिंग और मैथ्स के अंदर की सब चीज़ें आती है, तो वो इसके अंदर क्या होगा इसके अंदर ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा मैं, इसके अंदर 15-20 मिनट की क्लास दिया करूँगा, तो उसके अंदर के छोटे छोटे टॉपिक है उसके अंदर क्या, ताकि आपके इसके अंदर क्या घर के अंदर भी अगर कोई इस तरह का बच्चा हो या आपके पड़ोस में कोई ऐसा बच्चा हो तो उसके अंदर क्या उस तरह की अगर थोड़ी सी अगर भावना अगर पैदा कर दें तो उसमें मैथ्स के प्रति क्या थोड़ा सा इसके अंदर क्या होगा ये इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है, कि मैं भी स्कूल के अंदर करवाता हूँ छोटे बच्चों को करवाता हूँ तो बड़े इंटरेस्ट से बच्चे इसके अंदर क्या होगा वो लोग नई नई चीज़ें रोज़ लेके आते हैं, तो इसके अंदर आप भी कोशिश कीजिए उनके इसके अंदर क्या हित के अंदर आप लोग उनके अंदर क्या थोड़ा सा उनके अंदर मेरे को भी कोऑपरेट कीजिएगा, और साथ में छोटे बच्चे हैं वो इसके अंदर चाइल्ड इज़ दी फादर ऑफ ए मैन, तो बच्चों को इसके अंदर क्या अपने भला कीजिए तो अपना भी साथ में थोड़ा सा भला हो जाए, तो ऑल द बेस्ट।